अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है इस्फ़हान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि जिसमें हम इवेंट लूप को डिस्कस कर सकें। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने जाएंगे और जावास्क्रिप्ट के उन चीज़ों को सीखेंगे जो अब तक हमने नहीं देखी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैंने बहुत सारे रंग बिरंगे से बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है वो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कोशिश करी है इवेंट लूप को ड्रॉ करने की। तो बेसिकली ये मैंने एक इवेंट लूप यहाँ पे बनाया है और इसको हम पहले समझेंगे भी, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस और भी हम जो चीज़ें देख सकते हैं वक्त के साथ साथ वो भी हम करेंगे। बट असल में कहानी स्टार्ट क्या होती है कि भाई इवेंट लूप की ज़रूरत क्या थी, इवेंट लूप को समझने में हम इजीली कैसे समझ सकते हैं, हम वो करेंगे। सही है। तो अगर आप मेरी अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू है, यहाँ पे टास्क क्यू है, यहाँ पे कॉल स्टैक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास भाई वेब एपीआईज हैं। तो बेसिकली जब आप अगर यहाँ पे खाली इस हिस्से पे फोकस करें, ये अवर कोड वाले हिस्से के ऊपर, तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे भाई, अगर आप खाली इतने हिस्से पे फोकस करें, राइट। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा भाई, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भाई दो कंसोल डॉट लॉग लिखे हुए हैं। दैट्स इट। सही। तो जब हम अपना इस टाइप का कोड जनरेट करवाते हैं तो किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट इसको वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि हमने क्या सीखा था भाई, हमने ये सीखा था कि भाई सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड पे ये एग्जीक्यूट होगा। सही। तो हमने तो इस तरीके से सीखा था भाई कि ये हमारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। तो जब हमने देखा कि भाई वन ये है हमारा, टू ये है, इस तरीके से नीचे कोई लाइन होती तो वो फिर हमारी थ्री लाइन होती। तो इस तरीके से हमारा अब तक का जो कोड था वो चल रहा था। सही। तो बेसिकली अब इतना सारा कुछ देखने के बाद हम इस पे बात कर लेते हैं कि हम बेसिकली इस वीडियो को देखने से क्या क्या सीख सकेंगे भाई। तो बेसिकली हम जो सीखने जा रहे हैं भाई, इवेंट लूप, राइट। इवेंट लूप, इसके अलावा हम इवेंट लूप को के अंदर जो कोड है ओवरऑल, जिसमें हमारे पास कॉल बैक आ रहा है, हमारे पास सेट टाइम आउट आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास सारी वेब एपीआईज हैं, वो देखेंगे। टास्क क्यू का इस्तेमाल कब होता है, इसके अलावा वे माइक्रो टास्क क्यू का कब इस्तेमाल होता है, हम ये सारा कुछ इसमें देखने जाएंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम ये देखते हैं कि भाई हमारा एक दो वर्ड है हमारे पास, सिंक्रोनाइज एंड ए सिंक्रोनस। सही है। सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस कोड में क्या डिफरेंस है भाई। सही। तो हम वो भी देखते हैं कि भाई उसको किस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं कि भाई ए सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस का मतलब क्या है। आपने इस टाइप के अल्फाज सुने हुए होंगे। तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, मैंने एक काम किया है कि भाई हम इसको डिस्कस करते हैं भाई। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने अब तक ये करा है कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई स्क्रीन के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने। अच्छा हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो समझने में। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले कोड लिखते हैं, कोड को चलाते हैं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि असल में बिहाइंड द सीन हुआ क्या। सही। तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है भाई, एक हमारा कोड है जिसमें कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, उसमें वन लिखा हुआ है और फिर दूसरे लाइन में टू लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं भाई ये नॉर्मली किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक। तो यहाँ तक अभी देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्लो स्लो चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो। मैंने क्या करा भाई, अब तक मैंने ये करा कि भाई मैंने एक अदद वी एस कोड के अंदर एक अपना फ़ोल्डर बना लिया, जैसे हम अब तक काम करते आ रहे थे। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जी एस आई टी वर्क स्पेस के अंदर। यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब का वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने टी एस एसिंग डैश ऐप के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया और उसको यहाँ पे हमने खोल लिया। सही। तो इसमें कोई हमने ऐसी कोई नई चीज़ नहीं कर दी जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि भाई किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो एक बेसिकली नया फोल्डर बनाया और उसको हमने वी एस कोड पे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, हम देखेंगे भाई सबसे पहले कि हमारा कोड किस तरीके से चलता है और किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि एक्चुअल में जब हम कुछ लिख के टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, पहले तो वो जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, फिर हम नोड को बोलते हैं भाई नोड ये हमारी फाइल है जावा स्क्रिप्ट की, ये चला दो। तो फिर उससे हमारे पास आउटपुट आता है। अच्छा पहले तो अव्वल तो ये है कि भाई मैं ये क्यों बता रहा हूँ। सही। तो बताने का मेन रीज़न ये है कि भाई इंटरव्यूज़ के अंदर इस टाइप की डीप नॉलेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है।
तो इसी वजह से हमें ये चीज़ें सीखने की लाजमी ज़रूरत है, और हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा कोड बिहाइंड द सीन किस तरीके से चलता है। उससे हमें डिबग करने में आसानी होगी, उससे हमें कोड को समझने में आसानी होगी, उससे हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने में भी आसानी होगी। तो भाई यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सिंपल जा रही थी। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक काम कर लेता हूँ कि आपके यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ ना। तो मैं ये देख रहा था कि भाई मैं दूसरे फोल्डर के अंदर कि मैंने ऑन साइट क्लास के अंदर कहीं किसी को क्या मैंने एसिंग की कोई फ़ाइल बनाई थी, तो मैं वो एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। इसके अंदर सिंपल नहीं है, और मैं दूसरी क्लास भी देख लेता हूँ भाई। सही है भाई, तो कोई इतना मसला नहीं है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले अपना ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा बेसिक सिंटैक्स चलता है, ठीक है। तो भाई हम उसके लिए क्या करेंगे भाई, मैं एक काम करता हूँ, हमारा कोड जो स्टार्ट होना है एक्चुअली हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही है। तो भाई सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हम अपनी फाइल का नेम क्या रख रहे हैं। अच्छा, फ़िलहाल हम देखेंगे सबसे पहले भाई कि हमारा कोड किस तरीके से चलता है, और ये वेब एपीआई का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, सही है। और उससे हम किस तरीके से एसिंक्रोनस कोड बना सकते हैं, और सिंक्रोनस कोड क्या होता है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, सही है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक अदद फाइल बनाई सेट, सही है, डैश टाइम डैश आउट डॉट टी है, सही है। तो मैंने एक नेम बना ली सेट डैश टाइम, क्योंकि दो तीन अल्फाज से मैंने कहा मैं डैश यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ाइल का नाम यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, सही है। अब हमारा सबसे पहला सवाल है कि भाई ये सेट टाइम आउट मैंने फ़ाइल का नेम क्यों रखा, क्योंकि मैं इसमें सेट टाइम आउट का इस फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा, और वो भी हम देखेंगे किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ तक तो कुछ भी मसला नहीं था। अगर हम अपनी डायग्राम में आए ना, तो आप ये देखेंगे भाई यहाँ पे कि किस तरीके से हमारे पास चीज़ें डिफाइंड है। जब आपका कोड चलता है तो सिंपली आप क्या करते हो। अच्छा भाई, तो हमने फाइल बना ली, अपना काम कर लिया, सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आते हैं और एक नॉर्मल सा जो कोड है हमने अब तक लिखा हुआ था हम उसको लिख लेते हैं भाई। मैं क्या करता हूँ भाई, सबसे पहले मैं लिखता हूँ लॉग, सही है, और लॉग के अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1, और यहाँ तक हमें इसके बाद कुछ नहीं लिखता। फिर मैं लिख देता हूँ लॉग, और इस लॉग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, इसके अंदर हम लिखते हैं 2, सही है। तो जब ये कोड हमारे पास चलेगा तो आप लोग गेस करें आउटपुट क्या आएगा। मैं अपना नीचे से टर्मिनल खोल लेता हूँ, और साथ में क्या करता हूँ भाई, अपनी जो कमांड है इसको रन करने की वो लिख लेते हैं। तो भाई हमने देखा भाई TSC हमारी फाइल का नेम है, सेट टाइम आउट हमने वो लिख दिया, और साथ में डाल दिया एंड, और हमने बोला नोड ये वाली फाइल रन कर दो। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, यही है सेट टाइम आउट। TS की जगह यहाँ पे JS हो जाएगा, जो कि हमारी फाइल जनरेट होगी उसकी बात हो रही है। हमने इसको जैसे ही रन किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि भाई वो पूरी फाइल भी क्रिएट करेगा हमारे लिए और सब कुछ करेगा। तो आपने देखा भाई क्या लिखा हुआ आया, 1 और 2 लिखा हुआ आया। अब हम अगर इधर आए तो ये कोड किस तरीके से चलता है वो देखते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है ना, जैसे हमने बोला नोड, तो भाई एक इन्वायरमेंट बनता है। जैसे ये मेन है ना, मेन बेसिकली एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर समझ लें, वो इंटरनल कुछ कोड है, वो उसको कॉल कर लेता है, उससे हमारा कॉल स्टैक तैयार हो जाता है। इस पर अभी मेन पे इतना कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता क्या है भाई, होता यह है कि भाई आपकी जो पहले एग्जीक्यूशन थी वो जाएगी हमारी कॉल स्टैक के अंदर, सही है। तो भाई जैसे ही कॉल स्टैक के अंदर आएगी ये, तो ये क्या होती है भाई, इस तरीके से हमारी जो आ गई, इसको हम कर देते हैं भाई एक तरीके से यूँ कर दिया, सही है। तो भाई हमारा ये जो कोड था इसके अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही कोड हमारा कॉल स्टैक के अंदर आएगा तो भाई हमारा कॉल स्टैक में आता है, सही है। अब कॉल स्टैक क्या देखता है भाई, ये कोई फर्दर कोड आगे जाना है नहीं जाना, क्योंकि भाई कंसोल डॉट लॉग है, इसको सिर्फ लॉग करना है। तो ये कोड को पढ़ेगा और क्या करेगा भाई, नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल नीचे मैं एक बॉक्स बना दूं अगर आपके लिए, जो हमारा जैसे समझे, फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल में वो हमें लिख देगा 1 और कॉल स्टैक, क्योंकि इवेंट लूप है ना, तो इवेंट लूप का तो काम अभी खैर अलग है। तो कॉल स्टैक हमारा हो जाएगा खाली, सही है। तो ये हो गया आपको समझ लिया एक तरीके से डिलीट। फिर आपका जो कर्स प्रोग्राम है वो दूसरी लाइन पे पहुंचेगा। हमने सीखा था ना भाई, लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 करके ये चीज़ें चलती हैं।
तो उस तरीके से हमारे पास अब लाइन दूसरी बची, सही है। पहली लाइन चली, उसका आउटपुट क्या आ गया, ये 1 आ गया हमारे पास, सही है। ये आपको दिख रहा होगा भाई कि ये जो है हमारा फर्स्ट लाइन का आउटपुट आया। अब हम क्या करते हैं भाई, हम अपनी दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। तो जब दूसरी लाइन पे वो चलता है तो दूसरी लाइन पे आता है यो इधर, और दूसरी लाइन पे आने के बाद वो इस तरह हमारे कॉल स्टैक में आता है, सही है। और जब कॉल स्टैक में वो आ जाता है तो फिर क्या होगा भाई, प्रोग्राम रन होता है और वो यहाँ पे आएगा, ये लिख देगा भाई आपका टू कंसोल के अंदर, सही है। तो ये आपका कंसोल के अंदर टू आ गया, और फिर यहाँ से आपका जो ये था एक तरीके से ये भी आपका डिलीट हो जाएगा, सही है। तो भाई इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, कॉल स्टैक आपका एम्प्टी हो गया। तो अब तक जो हमने कोड किया उस बेसिकली में कोड में ये हुआ था। अब मैं ऐसे 10 कंसोल लगा लूँ या फिर 5 कंसोल लिख लूँ, आपको पता है कि भाई हर कोड पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये कहलाती है बेसिकली सिंक्रोनस कोड, मतलब सीक्वेंस के साथ चल रहा है। क्या कहलाती है भाई, मैं आपको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सिंक्रोनस कोड मीन्स, सही है, द कोड विल एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, सही है। तो ये आपके पास मैंने एक डेफिनेशन भी लिख दी, आप चाहें तो इस पर स्क्रीन पॉज करके कोड चल रहे थे, सही है। अब हम क्या कहते हैं भाई, एक तो चीज़ हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं भाई, हमने कहा कि भाई ये तो सही है, हमें समझ में आ गया कि हमारा कोड नॉर्मली लाइन बाय वन बाय वन करके लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन सर आपने एक चीज़ हमें बताई कि भाई ये वेब एपीआईज क्या होती है, ये सेट टाइम आउट क्या होता है, ये क्या, हमने फाइल का जो नाम रखा है इसका मकसद क्या है। अच्छा, उसकी डेफिनेशन ये है कि चलें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई कि अंडरस्टैंडिंग सेट टाइम आउट एंड वेब एपीआईज, सही है। तो भाई क्या है वेब एपीआई, सही है। तो जब हम एपीआई सुनते हैं तो हमारे जहन में तो जिन लोगों ने अगर कुछ सच में काम किया हुआ हो तो वो एक, हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई यूआरएल होता है हमारे पास, उसके अंदर हम लिखते हैं। बेसिकली एपीआई को हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो नॉर्मल एक अलग फॉर्म है, वो हम रेस्ट एपीआई की बात कर रहे होते हैं। लेकिन एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है भाई, तो बेसिकली कंपोनेंट को, एप्लीकेशंस को बात करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। बहरहाल इसकी डीप में हमें भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या देखना है भाई कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम वेब एपीआई किसको बोल रहे हैं। हम वेब एपीआई इस वक्त किसको बोल रहे हैं भाई, वेब एपीआई इज़ अ सेट्स ऑफ एपीआई, सही है। अभी आप एपीआई को समझ लें फंक्शंस हैं, सही है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय ब्राउज़र टू जावास्क्रिप्ट, सही है। तो मतलब अब हमने क्या सीखा था भाई, जब हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या था, एक V8 का इंजन था, गूगल क्रोम में से निकाल के उन्होंने नोड जेएस बना ली थी। तो उसी तरीके से क्या है भाई, कुछ ऐसे फंक्शन है जो हर ब्राउज़र के स्पेसिफिक हैं। आप ओपेरा चलाएंगे तो उसके अलग फंक्शनलिटी होगी, फायरफॉक्स चलाएंगे उसकी अलग फंक्शनलिटी होगी, माइक्रोसॉफ्ट का एज चलाएंगे उसकी अलग फंक्शनलिटी होगी, गूगल क्रोम की अलग फंक्शनलिटी होगी। तो भाई इन्होंने क्या किया भाई, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कुछ अपने फंक्शन बना लिए। जैसे आपने अपना फंक्शन बनाया कि भाई मेरा नाम प्रिंट कर दो या ये कर दो, तो उन्होंने अपने कुछ फंक्शन बना लिए ब्राउज़र के अंदर और वो प्रोवाइड कर दिए जावास्क्रिप्ट को, सही है। तो ये मोस्टली कॉमन भी होते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई 100 फंक्शन बनाया, तो वो 100 फंक्शन हर ब्राउज़र का काम है जावास्क्रिप्ट को देना, तो ये भी हो गया। प्लस और कुछ दो चार हर किसी ने डिफरेंट फंक्शन भी दिए वो अवेलेबल, तो वो भी हो सकते हैं। अच्छा, तो भाई ये तो बात हमें समझ में आ गई कि भाई सिंपल अल्फाज में ये है, वेब एपीआई ऐसी चीज, ऐसी फंक्शनैलिटी है, ऐसी ताकत है जो कि ब्राउज़र ने जावास्क्रिप्ट को दी है, और ये अवेलेबल भी नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, जो कब, जब वो आपका कोड ब्राउज़र में चल रहा होता है नॉर्मली, सही है। तो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। इस स्क्रीन को पॉज करके वापसी पीछे करके आप इसको चाहें तो रिपीट करके सुन सकते हैं, सही है। अब आते हैं भाई ये सेट टाइम आउट क्या वाला है भाई, सही है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई सेट टाइम आउट क्या है भाई। अ सेट टाइम आउट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू स्केड्यूल अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, हमने क्या देखा था भाई, हमारा कोड तो लाइन बाय लाइन चलता है। अगर मैं इसके आगे एक लूप लगा देता जो कि 1 लाख तक चलना होता और फिर इसके नीचे एक कंसोल लगा देता, तो उसका नतीजा क्या होता है भाई, 1 2, और फिर वो 1 लाख तक जब तक नंबर जनरेट नहीं करता या लूप हमारा कंप्लीट नहीं होता, तो ये हमारा चलता रहता चलता रहता चलता रहता। और उसके बाद तकरीबन फॉर एग्जांपल समझें आपके कंप्यूटर ने 5 सेकंड लिए,
तो 5 सेकंड के बाद हमारा जो नीचे का कंसोल था वो आता। सही है। तो ये था हमारा सिंक्रोनस कोड का बिहेवियर। ए सिंक्रोनस कोड में क्या होता है भाई कि जब आप चाहो, कोई इस टाइप का काम है जो टाइम ले रहे हैं ना, उसको आप बोलो कि भाई ये कोड हम बाद में चलाएंगे। सही है। या फिर ये कोड जब चल जाए इसके बाद ये वाला कोड चला दो, तो उसमें क्या होता है भाई, आपका कोड ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक क्यों हो रहा है भाई? अभी हमारा कोड ब्लॉक से मुराद क्या है कि भाई जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होगा तब तक नीचे का कोड नहीं होगा। सही है। इसकी मैं एग्जांपल अभी आप लोगों को देता हूँ। तो अभी हम पहले ये चीज़ें पढ़ लें, एक आध फंक्शन लिख लें, फिर मैं आपको इसको इजीली करके समझा दूंगा अपने स्टाइल में। तो भाई सेट टाइम आउट क्या है भाई? एक फंक्शन है। सही है। स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप अपॉइंटमेंट लेते हैं या कोई मीटिंग स्केड्यूल कर रहे होते हैं ना, तो स्केड्यूल का मतलब सिंपल अल्फाज में ये है कि भाई आप सेट कर लेते हो कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे ये चलेगा। सही है। आप शादी हॉल में क्या करते हो भाई, हॉल बुक कर लेते हो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए, तो वो भी स्केड्यूल कर रहे होते हो। कैलेंडर के अंदर वो अपना लिख देते हैं कि भाई ये गफूर भाई की शादी है, तो इस तरीके से वहाँ पे आप ये चीज़ें कर देते हो। अब हमारा भाई जो नेक्स्ट चीज़ है कि भाई सेट टाइम आउट फंक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे कोड में बिहेवियर क्या आता। सही है। और फिर हम देखेंगे भाई एसिंक्रोनस कोड भी क्या होता है ना। अभी तो हमने सिर्फ सिंक्रोनस कोड देखा है। अच्छा, नीचे वाले को मैं इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा भाई, सेट टाइम आउट के साथ होता है क्या है भाई, एक ऐसा फंक्शन है। सही है। सेट अ टाइमर, एक टाइमर सेट कर देगा और एग्जीक्यूट अ कॉल बैक फंक्शन आफ्टर द टाइमर एक्सपायरी। सही है। तो जैसे आपका टाइम होगा तो वो कोड आपका चल जाएगा। सही है। तो इतना सा इसका कुछ भी नहीं है। और अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है भाई? आपने देखा भाई, यहाँ लिखा हमने 1, यहाँ लिखा 2। सही है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो 1 2 लॉग में आएगा। फिर ये हमने कुछ डेफिनेशंस की लिखी हुई है ताकि कोई भी पढ़ सके इसको स्क्रीन पॉज करके। अब मैं आता हूँ इधर नीचे। सही है। और मैं एक काम करता हूँ कि भाई इसको भी इस तरीके से करके ऐसे कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में ये पूरा प्रॉपर आ जाए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन। जैसे आप फंक्शन है, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हो, कंसोल कहाँ से आ गया कुछ नहीं पता आपको। सही है। उसी तरीके से सेट टाइम आउट भी हमारे पास अवेलेबल है एक फंक्शन। सही है। तो आप लिखें डायरेक्ट सेट टाइम आउट और 2 राउंड ब्रैकेट लगा दें। सही है। आपने क्या लिखा? सेट टाइम आउट और 2 राउंड ब्रैकेट लगा दिए। तो जैसे ही आपने ये करा तो ये लाइन एरर दे रहा है, तो मतलब इसको कुछ ना कुछ मसला है। तो आप इस पर ओवर करेंगे तो ये क्या कह रहा है भाई, एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। मतलब कि भाई मुझे एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो दो, पर आपने तो मुझे एक भी नहीं दिया, 0। सही है। तो हम कहते हैं सही है। यहाँ पे आप इसको दिख रहा है भाई फंक्शन क्या लेगा। पहला ले रहा है ये हैंडलर जो कि टाइमर हैंडलर है, और दूसरा है ऑप्शनल पैरामीटर इसका। तो देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, वो है टाइमर। हमने कहा ठीक है भाई। हमने कहा भाई ये पहला जो चीज़ लेती है एक तरीके से उसे हम बोलते हैं कॉल बैक। सही है। डेफिनेशन में भी हमने लिखा हुआ है कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि भाई आप अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन पास कर देते हो। तो अभी हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन कॉल किया और उसके आर्ग्यूमेंट में हम एक फंक्शन पास कर देते हैं। हम चाहें तो भाई फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इसको नेम दे भी सकते हैं, ना भी दें। सही है। हमने अभी एक फंक्शन का कीवर्ड लिख लिया और पूरा का पूरा एक एनोनिमस फंक्शन बना दिया। फिर दूसरा पैरामीटर इसका क्या है? टाइम आउट। हमने बोला भाई इसको टाइम आउट दे दो आप 3000 सेकेंड। अच्छा, 3000 मिली सेकेंड। सही है। तो बेसिकली इसका क्या है भाई, 1 सेकेंड जो है ना आपका किसके बराबर है भाई, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। सही है। इसको मैं काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ लिख दिया मैंने। सही था। अगर आपको पता रहेगा भाई अब 3000 है तो उसका मतलब क्या है, 3 सेकेंड। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने बोला भाई लॉग कर दो। अच्छा, क्या लॉग कर दो भाई, 3 कर दो। सही है। और लाइन नंबर 19 पे आते हैं, हम बोलते हैं लॉग और यहाँ बोलते हैं हम इसको 4। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है भाई, 1 2 3 4। अब ये देखते हैं भाई, हम इस कोड को चलाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। आप लोग स्क्रीन पॉज करें और गेस करें क्या आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके देखा होगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर हम इस कोड को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई, तो मैंने इसको कर लिया क्लियर और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मैंने अपने उस कोड को वापसी रन किया।
तो वो पहले कंपाइल करेगा और फिर रन करेगा, तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक। तो अब आप देखें हमारा जब प्रोग्राम चला, तो भाई इसने सबसे पहले लिखा 1, हमने कहा सही है। फिर इसने लिखा 2, हमने कहा ये भी सही है। फिर इसने लिखा भाई 3, नहीं भाई इसने तो 4 लिख दिया। और फिर लिखा है इसने 3। अच्छा भाई ये क्या सीन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा भाई, ASY एसिंक्रोनस कोड बिहेवियर जो है हमारा, हमने यहाँ पे इसको दिया। क्यों? क्योंकि भाई हमने सेट टाइम आउट लगाया था। अच्छा भाई अब ये हुआ क्या, हम आए इसको समझते हैं। भाई हमारे पास 2 लॉग तो थे, सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको करते हैं कॉपी, और इसको मैं आपको ले जाके समझाता हूँ कि असल में हुआ क्या। भाई ये मेरा कोड है, मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब जब ये कोड यहाँ पे आया, सही है, ये कोड आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। सही है, एक सेकंड रुके, मैं कोड को बैक कर लूँ। सही है, ये कोड आपके पास आ गया 1 2, सही है। तो हमने देखा था अभी भाई चलता कैसे है कि वो एक एक करके चल रहा होता है और हमारा कोड इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अपना पूरा का पूरा कोड उठा के रख लेता हूँ। सही है, हमने भाई ये वाला कोड भी लिया है, और मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने बोला इसको यहाँ पे आप ऐड कर दो। तो भाई ये कोड भी हमारा आ गया, और ये भी हमने बोला कोड है, और ये भी हमने बोला कोड है, और इसको भी कर दो ब्लैक, इसको भी कर दो ब्लैक। सही है, तो ये भी हमारा एक अदद कोड था। सही, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे देखा कि ये कमेंट की वजह से जो है ना, ये हमें थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, तो मैंने कहा कि भाई इसको यहाँ से आप डिलीट कर दो। सही है, तो ये जो डेफिनेशन है वो तो आपको VS कोड की स्क्रीन पे मिल रही है, तो मैंने बोला भाई अभी आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो। अच्छा भाई अभी हमारा जो कोड है कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो भाई आपके पास कंसोल लॉग 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर आपके पास एक और है। मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और भाई इसको मैं बोल देता हूँ इस तरीके से, ताकि सारा का सारा कोड हमारा बराबर लगे। ठीक है, ग्रीन करने की वजह क्या है कि मैं इस ग्रीन वाले से इसको ताल्लुक दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम देखते हैं। अच्छा भाई कोड जब एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले 1 आएगा। सही है, 1 चल जाएगा हमारा। सही, और उसका आउटपुट हमारे को मिल जाएगा 1, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा। अगर आप आए तो उसने हमें आउटपुट दिखा दिया 1। फिर फिर क्या हुआ भाई, अगर हम इसको देखें, फिर इसने लिख के लॉक किया था 2। सही है, अब फिर इसने क्या किया, लॉक करा 2। सही है, तो 2 इस तरीके से आया कॉल स्टैक में, क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। फिर भाई वो भी हमारा चला गया। सही है, तो 1 भी चल गया हमारा, 2 भी हमारा चल गया, और हमारे पास लॉग में आ गया क्या भाई, 2 आ गया। फिर क्या हुआ, फिर वो यहाँ पे आता है। सही है, इसके अंदर लिखा हुआ है आप देखें 3। अब जब कॉल स्टैक में ये फंक्शन आया ना, इसने बोला भाई ये तो अभी चलाना ही नहीं है। अगर अभी यहाँ पे अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है भाई, अगर इसको चलाना होता है तो इसको 3 सेकंड रुकना पड़ता। तो 3 सेकंड रुकने के बाद हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे 4 वाला लिखा हुआ है, वो उसको 3 सेकंड रुकना पड़ता। तो ये क्या हो रहा है, सिस्टम ब्लॉक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक इस वजह से हो रहा है भाई कि ये तो फिर चलेगा नहीं ना, 4 वाले को इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये क्या करता है भाई, क्योंकि ये वेब एपीआई है, तो वो इस कोड को भाई वेब एपीआई इसमें रख देता है। सही है, कि भाई वेब एपीआई आपका काम है, ब्राउज़र ने ये चीज़ दी है ना हमें। हमने अभी क्या पढ़ा था भाई, वेब एपीआई द सेट्स ऑफ एपीआई दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ब्राउज़र। अब इसमें देखें हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत सारी दी हुई हैं कि भाई सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, ऐड इवेंट लिस्नर हो गया, मतलब आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्राउज़र के अंदर होती हैं। सही है, नोड जेएस या जो अभी हम टर्मिनल कर रहे हैं वहाँ तो कोई बटन शटन नहीं होते। फिर इसके अलावा भाई सेट इमीडिएट है, नोड जेएस की इनपुट आउटपुट कॉल बैक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सही है, तो इसने इसको यहाँ रखा। सही है, कि भाई 3 सेकंड तक इसका अपने पास संभालो, क्योंकि ये आपकी चीज़ है वेब एपीआई के पास। सही है, और
फिर क्या होता है भाई, फिर ये आता है आपका कंसोल डॉट लॉग, इधर आएगा इधर, और ये भी आपका भाई एक तरीके से चल गया। सही है, जब ये कोड चल जाएगा तो फिर आपके पास कंसोल में आ जाएगा 4। फिर आपका प्रोग्राम का जो कॉल स्टैक हो जाएगा खाली। सही है, अभी आप देखें कॉल स्टैक क्या हुआ है हमारा, खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया, सही है, अब जब ये खाली हो गया तो और कुछ भी नहीं है। तो इवेंट लूप का क्या काम होता है भाई, इवेंट लूप का भी हम देखते हैं। तो फिर जैसे ही इस वाले का टाइम पूरा होगा ना, ये हमारे सेट टाइम आउट के 3 सेकंड पूरे होंगे, ये वाला कोड जो है हमारा उठ के हमारे पास टास्क क्यू में आ जाएगा। सही है, इसको मैं ब्लैक कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब ये वाला कोड हमारा टास्क क्यू के अंदर आ चुका है। सही है, आप देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो हमारा कोड है ये हमारा टास्क क्यू के अंदर आ चुका है। अब टास्क क्यू के अंदर क्या होगा भाई, इसने देखा भाई यहाँ पे log 3 कराना है, तो फिर वो कोड जो है बेसिकली, अच्छा सेट टाइम आउट वाली कहानी हो चुकी होती है। नॉर्मली जो कोड आता है ना, खाली एनोनिमस फंक्शन जो है, जो कॉल बैक है, वो एक्चुअल में क्यू में आता है। क्या आता है भाई, कॉल बैक आता है। सही है, मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई वो कुछ इस तरीके से होगा। जब यहाँ पे पहुँचता है ना, तो होता है क्या है भाई, वो खाली इतना हिस्सा जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट का, ये यहाँ से आएगा। ये वाला जो है ये चूँकि 3 सेकंड पूरे हो गए तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसने अपना काम कर दिया। और यहाँ पे ये टास्क क्यू के अंदर ये वाला फंक्शन भेजता है जो कि अभी हमने देखा। सही, तो भाई उसका सीन क्या है भाई, ये आपका जो फंक्शन है यहाँ पे ये आ रहा है ना फंक्शन कंसोल लॉग 3। तो अब ये फंक्शन यहाँ से क्या होगा भाई, ये फंक्शन यहाँ से उठेगा और ये डायरेक्ट जाएगा आपका इसमें। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको 1 सेकंड करता हूँ सेट। तो भाई जब ये इधर आया आपका, अभी सोच लें सेट टाइम आउट नहीं है। सही है, तो ये फंक्शन आपका आया अपना कॉल स्टैक में। अब कॉल स्टैक ने देखा भाई क्या करना है, मुझे log 3 करना है। अच्छा, ये सेट टाइम आउट नहीं होगा, मैं अगेन बता रहा हूँ। सही है, तो जैसे ही ये फंक्शन यहाँ होता है ना, तो ये जो इवेंट लूप की ये बनी हुई है ना गरारी, ये क्या करती है, चेक करती है भाई टास्क क्यू में कुछ है या माइक्रो टास्क में कुछ है। दोनों में कुछ होता है तो ये उठा के उसे कॉल स्टैक में फेंकती है। फ़र्क इतना है भाई, माइक्रो टास्क क्यू की अहमियत ज़्यादा है। ये जो येलो वाला डब्बा दिख रहा है आपको, इसकी अहमियत ज़्यादा है, हरे वाले की अहमियत थोड़ी सी कम है। सही है, वो क्यों है ये आप इस तरीके समझ लें भाई, आप पेट्रोल पंप पे जाएं किसी के भी, सही है, पाकिस्तान के अंदर, तो एक लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सही है, और अगर कोई फीमेल आती है किसी जेंट्स के साथ तो उसको पहले पेट्रोल दिया जाता है, उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर कभी ऐसा हो कि भाई दोनों जगह पे आपके पास फंक्शन यहाँ भी आ जाए यहाँ भी आ जाए, तो इवेंट लूप जो है ये वाला हमारा किसको कॉल स्टैक में डालेगा, वो माइक्रोटास्क वाले उस काम को डालेगा। ठीक है, तो ये भाई एक तरीके से हमारा कोड इस तरीके से इसके अंदर चलता है। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से हमारे पास 3 आ गया 3 सेकंड बाद। तो ये बेसिकली हमने क्या करा, एक तरीके से भाई ए सिंक्रोनस कोड का बिहेवियर दिया। मतलब क्या हुआ भाई, हमारा कोड पहले चला, लाइन नंबर 1 चली, फिर लाइन नंबर 3 चली। अच्छा, ये जितनी भी लाइन है कमेंट हुई है तो चलता नहीं है। फिर वो लाइन 14 पे आता है, उसको देखता है कि भाई ये फंक्शन है, उसने बोला तो 3 सेकंड बाद चलेगा, और ये है भी वेब एपीआई का। ये वेब एपीआई को दे देता है भाई ये 3 सेकंड तक भैया आप संभालो। और जैसे ही 3 सेकंड हो जाते हैं तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन उठा के क्या कहते हैं, वेब एपीआई हमारे क्या कहते हैं टास्क क्यू के अंदर भेजती है, और जिसे हम कॉल बैक क्यू भी बोलते हैं। तो टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वो उधर भेजती है, वो उसको वहाँ पे थोड़ी देर रखता है, और उसके बाद वो उसको कॉल बैक क्यू के अंदर जो इवेंट लूप लगा हुआ था चेक करता है कि भाई माइक्रोटास्क क्यू में कुछ है या फिर दोनों में। अब जिसमें भी, क्योंकि अहमियत हमारी माइक्रोटास्क क्यू की ज़्यादा है, तो वो क्या करता है भाई, वो उसको उठा के बिल्कुल ही फेंक देता है। सही है, वो कॉल स्टैक में फेंकता है और हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमने यहाँ देखा, अब जब वो यहाँ आता है तो भाई ये वाला फंक्शन तो 3 सेकंड लगेंगे, वो इसको वेब एपीआई को देके चला जाता है, और लाइन नंबर 19 पे आएगा, 4 प्रिंट करेगा और इस तरीके से आ जाएगा। तो भैया ये था हमारा सेट टाइम आउट का फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि भाई ये मेरा कोड था, मैं क्या करता हूँ। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि एक वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट विजुअलाइजर के नाम से, और आप यहाँ क्या कर सकते हो भाई, आप अपना कोड यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बनी हुई है तो हर चीज़ प्रोमिस तो नहीं चलते, लेकिन मोस्टली चीज़ें इसमें चल जाती हैं। अब आप देखें हमारा जो कोड था 1 2 3 ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही रन होगा आपको पता चलेगा भाई कौन सी लाइन चल रही है। तो सबसे पहले भाई सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट थ्रू द बॉडी, बॉडी ये सब कुछ आ रहा है। सही है,
तो सबसे पहले आप देखें भाई, आपके पास आ गया 1, फिर आपके पास आ गया 2, फिर आप देखें एक एनोनिमस फंक्शन गया टास्क क्यू के अंदर, क्योंकि हमने इसको कोई भी अभी तक चीज़ नहीं दी थी। उसके बाद क्या होगा भाई, ये आपका चला गया, फिर आपके पास 4 आएगा, सही है। और फिर इवेंट लूप जो है चेक करेगा कि वहाँ से कुछ था, तो वो टास्क क्यू में भेजा उसने कि भाई हाँ इसका टाइम हो गया 3 सेकंड, तो अब इसको एनोनिमस फंक्शन को यहाँ भेजो और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो, और ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ था। बेसिकली मैंने अब तक इतनी जो मेहनत करी आधे घंटे तक, वो आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का फ़र्क बताने में लगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट भी कर रहा है, जो अभी कोड एग्जीक्यूट हुआ है वो ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर वो जब फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा तो वो कॉल स्टैक हमारा वापसी खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट बेसिकली चलती रहती है। अब वक्त के साथ साथ ना इस एसिंक्रोनस कोड को करने के मुख्तलिफ तरीके आए। अच्छा, अब आप लोग 2024 में बैठे हुए हैं। मसला ये है कि अभी का जो कोड है ना, जो जावास्क्रिप्ट का, कुछ लोग कॉल बैक भी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रोमिसेस भी यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे पता है आपको अभी कॉल बैक का नहीं पता, प्रोमिसेस का नहीं पता। बेसिकली आप ये समझ लें मुख्तलिफ वर्जन है, या ऐसा समझ लें भाई आज के दौर में भाई हमारे पास हैवी बाइक भी चल रही है रोड पे, हमारे पास 70 भी बाइक चल रही है, हमारे पास 125 भी चल रही है, हमारे पास सुजुकी की 150 भी चल रही है। तो वक्त के साथ बाइकें ने चेंज होती रही पाकिस्तान के अंदर, सही है, कराची के अंदर। तो वो सारी बाइकें भी आती रही, लेकिन क्या है भाई, अगर आपको प्रॉपरली काम सीखना है या प्रॉपरली बाइक चलाना सीखनी है तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। इसका मतलब थोड़ी ना यार मैंने कभी 125 नहीं चलाई, मैं तो सिर्फ 70 चलाता हूँ, तो मैं 125 नहीं चला सकता, सही है। तो इसी तरीके से अगर आप उसको समझें तो भाई एक तरीका तो हमने भी देखा सेट टाइम आउट, जो कि बहुत पुराना तरीका था, जिसके ज़रिए हम एसिंक्रोनस बिहेवियर परफॉर्म कराते थे अपने कोड के अंदर। अब हम इधर आ जाते हैं भाई, ये तो हमारा हो गया सिंपल सी एक एग्जाम्पल। हम ये देखते हैं कि भाई इसमें हम और ऐसा क्या कर सकते थे जिससे भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए, सही है। मैंने कहा भाई मैं एक अदद फंक्शन बना लेता हूँ इसी के नीचे। क्या भाई, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इस फंक्शन का नाम बनाओ, इसका नाम रखो कुक बिरयानी, सही है। इसी के मैं एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अच्छा, बिरयानी अब फटाक तो बन नहीं जाती। अच्छा, क्योंकि हम कंप्यूटर में हैं तो अभी हम सोचते हैं कि बिरयानी हमारी बहुत जल्दी बन जाती है, सही है। तो जैसे ही एक फंक्शन हमने डिफाइन करा, अच्छा फंक्शन डिफाइन करने का तरीकाकार क्या था, हमने ये सीखा था कि भाई फंक्शन का कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम दो, दो राउंड ब्रैकेट लगाओ, अगर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट होंगे इसके अंदर तो वो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। फिलहाल हमारा फंक्शन कुछ भी ना, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर का कोई गेम नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में अच्छी चीज़ है, हम ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम वॉइड लिख सकते हैं, जो ये बता रहा है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, अगर आप यहाँ देखें, सही है। फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन की बॉडी है, हमने बोला जैसे ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्रिपेयरिंग बिरयानी। और सेट टाइम आउट के अंदर हमने बोल दिया कि भाई 2 सेकंड के बाद, सही है, 2000 मिली सेकंड के बाद आप क्या बोलो, बिरयानी इज़ रेडी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं भाई, इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लॉग लगा देते हैं। मैं इधर आया, ठीक है, मैंने बोला भाई इस फंक्शन को कॉल कर दो। कॉल करने का तरीक़ाकार क्या है भाई, आपने फंक्शन का नाम लिखा, दो राउंड ब्रैकेट लगा दिए, डेट्स इट, तो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ ये अगर नहीं लिखोगे लाइन तो ये फंक्शन कभी भी आपका रन नहीं होगा। फिर आपने कर दिया console.log5। अब हो गया हमारा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से हमारा कोड चलना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले 1 लिखा है, फिर 2 लिखा आना चाहिए, फिर वो यहाँ आएगा, वो देखेगा भाई 3 सेकंड है, तो उसको उठा के क्या कहते हैं वो अपनी वेब एपीआई को दे देगा। फिर वो यहाँ आएगा 4, और फिर यहाँ पे आएगा, ये देखेगा फंक्शन है। अच्छा, हमने हुई स्ट्रिंग पढ़ी थी, इसका मतलब क्या है, वो सबसे पहले फंक्शन को ले जा चुका होगा, तो उसको फंक्शन से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिफ़ाइन करना है। तो वो लाइन नंबर 4 करेगा और फिर आएगा इस फंक्शन को कॉल कर देगा डायरेक्ट कुक बिरयानी को। कुक बिरयानी को कॉल करेगा तो भाई प्रिपेयरिंग बिरयानी लिखेगा, सही है, तो 1 2 4 प्रिपेयरिंग बिरयानी, और फिर वो बाहर यहाँ पे आ जाएगा, सही है, 5, क्योंकि इसमें लगना टाइम, तो फिर ये हो गया 5। और 5 के बाद क्योंकि इसके 2 सेकंड है तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, बिरयानी इज़ रेडी, और फिर 3 सेकंड बाद आएगा 3 लिखा हुआ, तो ऐसा आना चाहिए। अब मैं इससे क्या करता हूँ भाई, एक दफ़ा आपके सामने इसको क्लियर करता हूँ और इसको हम चला के देखते हैं कि भाई आउटपुट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आप देखें कि भाई जैसा हमने सोचा था
वैसे ही हमारे पास हो रहा है, सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, 4 आया, फिर उसने बोला प्रिपेयरिंग बिरयानी, फिर वो डायरेक्ट बाहर आया, उसने बोला 5 को चलाओ, फिर उसने बोला बिरयानी रेडी हो गई, और क्योंकि बिरयानी रेडी कितने सेकंड में थी, 2 में थी, और फिर 3 में आ गई। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपना ए सिंक्रोनस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे हमने अभी देखा है कि इस तरीके से हमारा ए सिंक्रोनस कोड चल रहा होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो भाई अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बेसिकली कॉल बैक। आपने देखा भाई हमने यहाँ पे भी कॉल बैक पास किया, अब ये कॉल बैक क्या होता है, क्यों होता है, वो भी हम देखते हैं। और अगर हमारा अपना ज़ाती फंक्शन हो तो उसके अंदर हम कॉल बैक का किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आए हम उसको देखते हैं भाई। तो इधर आ गए, हमने इसको सेव कर दिया, लेकिन उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं भाई ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के ऊपर। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, क्योंकि हमें नया काम करना है, तो हमने बोला कॉल बैक डॉट टीएस के नाम से एक मैंने एक फ़ाइल बना ली कि जो हम कॉल बैक का काम करेंगे वो हम यहाँ करेंगे। लेकिन अब ए सिंक्रोनस सिंक्रोनस को भी हम क्लियर कर लें, ताकि हमें बार बार इस तरीके से यहाँ पे आके अपने कोड को हमें देखना ना पड़े। ठीक है, तो भाई आपको मैं समझाता हूँ ये। अच्छा भाई, तो ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, मैं एक और बार आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई सिंक्रोनस क्या था, सीक्वेंस के साथ, मतलब लाइन बाय लाइन आपके पास कोड चलेगा। ठीक है, तो भाई इसका मतलब ये था हमारे पास हमारा कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, ये था हमारा सिंक्रोनस। ए सिंक्रोनस का मतलब ये है कि भाई क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है ना, सिंगल थ्रेड है। इसको ऐसे समझे कि भाई आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का जो है हमारे पास वो वेटर है। जब हमारे पास लड़का एक वेटर है तो हमारे पास स्क्यू क्या आएगा, अब समझे 4 टेबलें लगी हुई हैं, सही है। अब 4 टेबलों में से लड़के ने गया पहली टेबल के ऊपर, उसने बोला जी भाई क्या चाहिए, तो उसने बोला भाई एक अदद बिरयानी ले आओ। अब वो क्या करेगा, अपने किचन में जाएगा, किचन में जाने के बाद बोलेगा कि भाई एक अदद बिरयानी दे दो, सही है। अगर ये कोड सिंक्रोनसली काम करे तो भाई वो क्या करेगा, जब तक वो बिरयानी निकाल के या बना के देना, वो वहीं खड़ा रहे, और वो वहीं पे खड़ा रहेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल समझे 5 मिनट लग गए, तो 5 मिनट तक भाई वो एक ही बंदे के लिए इंतज़ार कर रहा है, और 3 के 3 टेबल, क्योंकि 4 टेबल थे ना, तो अभी जो पहली टेबल है हमारी, सही है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल जो है हमारी, उसके लिए वो अभी 5 मिनट खड़ा हुआ है, उसने निकाल के दी, वो पहली टेबल पे आया, बिरयानी लेके उसने उसकी टेबल पे रखी, और दूसरी टेबल पे मूव कर गया। फिर दूसरी टेबल के ऊपर उसने बोला जी क्या चाहिए, उसने बोला फॉर एग्जांपल एक प्लेट निहारी ले आओ। फिर वो आपसे किचन में जाएगा, फिर वो निकालेगा निहारी, और तड़का लगा रहा है या जो भी कर रहा है, उसमें टाइम लग रहा है उसको। फिर वो निहारी ला के 2 पे देगा, फिर वो 3 पे ऑर्डर लेगा, फिर 3 के लिए जाएगा, 3 का जब तक काम कंप्लीट ना हो उसको फिर ला के देगा। तो ये बेसिकली हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर है। ए सिंक्रोनस में क्या होता, ए सिंक्रोनस में, अच्छा यहाँ वेटर एक का मतलब क्या है कि सिंगल थ्रेड है, एक वक्त में एक ही लाइन या एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट करने की पावर रखती है जावास्क्रिप्ट। अब जब ये चीज़ हमारे पास आई, सही है, तो ए सिंक्रोनस किस कैसे ये काम करेगी वो देखते हैं भाई। आपका वेटर है, सही है, वेटर आया पहले नंबर टेबल के ऊपर, उसने बोला जी क्या चाहिए, पहले वाले बंदे ने बोला टेबल 1 ने मुझे एक अदद बिरयानी ले आओ। वो किचन तक गया, किचन में बोला एक बिरयानी लगा दो, और जब तक बिरयानी की टाइम चल रहा है, जैसे भी हमने देखा था, तो उसने क्या करा, वेब एपीआई को जिम्मेदारी दे दी। हम किचन में वो क्या कह रहा है भाई, किचन वाले के ऊपर, जो भी हमारा शेफ़ है उसके ऊपर उसने जिम्मेदारी दे दी, और वो फिर क्या करेगा, टेबल 2 पे पहुंचेगा, और टेबल 2 का ऑर्डर लेगा, जी सर क्या चाहिए, टेबल 2 वाले ने बोला एक निहारी चाहिए। वो किचन पे गया, उसने बोला एक अदद निहारी दे दो, सही है। अब निहारी जो भी थी, उसने वेब एपीआई का अगर फंक्शन था तो वेब एपीआई में चली जाएगी, मैं और प्रॉमिस था तो टास्क क्यू में चली जाएगी, जो भी होगा वो एक अलग कहानी है। अब दोनों काम उसने डाल दिए, और हो सकता है जब उसने सेकंड का ऑर्डर प्लेस किया हो किचन में, पहले वाले की बिरयानी तैयार हो गई हो, वो पहले वाले की बिरयानी उठाएगा, टेबल नंबर 1 पे देगा, और टेबल नंबर 3 पे मूव कर जाएगा नया ऑर्डर लेने के लिए। टेबल नंबर 3 के ऊपर भाई वो गया, और वहाँ से उसने पूछा जी आपका क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि भाई मुझे एक अदद चाय ला दो। फिर वो किचन पे गया चाय का बोलने, और अब तक जो ऑर्डर नंबर 2 का था वो रेडी हो गया, उसने 2 का ऑर्डर डिलीवर किया, और जो नंबर 4 पे चला गया, सही है। तो बात समझ में आ रही है कि अगर एक वेटर होता और वो एसिंक्रोनसली काम कर रहा होता, तो वो चीज़ों के इंतज़ार में नहीं खड़ा रहता कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो मैं दूसरा प्रोसेस पे जाऊंगी।
सही है। हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आपने देखा अभी हमने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया, उसमें 3 सेकंड लगने थे, उसने कहा अभी उठा के इसको दे दो वेब एपीआई को। 3 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली टास्क क्यू में डाल देगा। जैसे आपने देखा होगा ना, होटलों में काउंटर बने हुए होते हैं, भाई चाय उठाओ, इस टेबल नंबर इस पे दो, दे भाई बिरयानी आ गई, बिरयानी उठा के दे भाई टेबल पे, इस तरीके के अल्फाज भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो यही वाला सिस्टम समझ लें एक तरीके से काम कर रहा होता है। हमने देखा भाई हमारा फंक्शन आया, फंक्शन के अंदर से चीज़ें निकल के वो इधर आई, और वो पूरा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और वो इस तरीके से हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से भाई हमारा ओवरऑल जो इवेंट लूप है वो चलता रहता है। कल को प्रॉमिस आएगा तो भाई प्रॉमिस का जो फंक्शन जैसे टास्क क्यू में जा रहा था, वो हमारा माइक्रो टास्क क्यू में डाल देगा कि भाई नहीं, इसकी जो हमारी अहमियत है वो ज़्यादा है, तो आप इसको क्या करो, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर डाल दो। तो ये चीज़ वो हमारे लिए नॉर्मली करता है। अब हम आ जाते हैं भाई अपने कॉल बैक के ऊपर, के देखते हैं भाई कॉल बैक क्या है, कॉल बैक को किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो मेजर मसला है कि हमें पता ही नहीं है कॉल बैक क्या है, तो आए हम उसको समझते हैं कि भाई कॉल बैक क्या है। कॉल बैक की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अ कॉल बैक इज़ अ फंक्शन दैट इज़ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। सही है। कॉल बैक वो चीज़ है जो कि किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करते हो। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है भाई, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तब, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया ऐड टू नंबर्स, तो पहला नंबर पास करो भाई 4, एक कॉमन लगाया, फिर आपने बोला 5, तो 4 और 5 को प्लस करके दे देता था। तो जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते थे, हमने फंक्शन में ये चीज़ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो फंक्शन को देख लेगा। फिर क्योंकि मैं अगर एक चीज़ ऐसे करूँगा तो आप देखें ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट की हो गई है, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। फिर दे आर कॉल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फंक्शन। सही है। अभी आपको पता है नॉर्मली तो जब एक काम हो जाता है, इसी मिसाल ऐसी है कि मैंने आपको बोला कि यार तुम पहले एक काम करो, तुम खारादर पहुँचो और फिर मुझे कॉल बैक करना। सही है। तो आप खारादर पहुँचे, एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने आपको, आप खारादर पहुँचा, आपने मुझे कॉल बैक किया, फिर मैं उसके आगे के इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से करो। सही है। तो ये वो वाली जो कॉल बैक का हम बोलते हैं लोगों को, तो ये वो भी इसमें आप एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। सही है। ताकि हमें पता रहे कि भाई किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, सही है। इमेजिन यू यू आर प्लानिंग अ पिकनिक। हम लोग देखते हैं भाई कभी कभार मौसम अचानक से अच्छा हो रहा होता है, तो हम बोलते हैं चलो भाई पिकनिक बनाओ। सही है। जब पिकनिक पे जाना होता है तो मुख्तलिफ काम होते हैं। सही है। तो फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट बाय मेकिंग पुलाव, देन क्या कहते हैं चिकन पैकिंग सामान। सही है। स्टफ़ पैकिंग स्टफ़ वगैरह, ईच स्टेप डिपेंड ऑन प्रीवियस इस वन बीइंग कंप्लीटेड। सही है। तो भाई आप पहले खाना बनाओगे तो उसके बाद सब कुछ पैकिंग स्टार्ट करोगे ना, खाने वगैरह की या सामान वगैरह की। ऐसा तो नहीं है कि भाई, अब इसमें क्या है भाई, आपका पिछला स्टेप अगले पे भी डिपेंड है, लेकिन आपको कोड भी देना है। सही है। अब आप कैसे मेक श्योर करोगे भाई ये फंक्शन इस फंक्शन के बाद चले। सही है। बात समझ रहे हैं। डिपेंडेंसी आ रही है यहाँ पे एक दूसरे फंक्शन के ऊपर, ये दिखा हुआ ना डिपेंड। भाई खाना बनेगा तो खाना पैक होगा, फिर खान सामान पैक हो जाएगा हमारा, तो फिर हम गाड़ी में लोड करके अपने पिकनिक की तरफ जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है गाड़ी पहले लोड कर दी, खाना अलग बन रहा है, आप कहीं और जा रहे हो। सही है। तो हमें एसिंक्रोनसली काम भी करना है, प्लस हमें चीज़ों को मैनेज भी रखना है। तो उसके लिए भाई सबसे पहला तरीका हमारे पास आया था कॉल बैक। कॉल बैक किस तरीके से भाई होता है, कॉल बैक की एग्जांपल ऐसी है कि भाई सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बोलता हूँ फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं भाई कुक। सही है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ भाई, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था पुलाव। सही है। तो मैंने बोला पुलाव। सही है। और फंक्शन की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी भाई, आप लिखते हो फंक्शन और कुक पुलाव। सही है। मैंने भाई एक लॉक करा दिया फ़िलहाल के लिए इस फंक्शन के अंदर कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले बोले कि भाई प्रिपेयरिंग पुलाव, या पुलाव बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर पुलाव बनने में लग सकता है टाइम। सही है। तो हमने बोला भाई सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले किस तरीके से होता है कि आप एक गलत कॉल बैक पास करते हो। यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने फंक्शन के कीवर्ड वाला फंक्शन यूज़ किया था। 2 सेकंड बाद। सही है। तो ये क्या दिखा रहा है, सिमुलेट टाइम टेकन टू कुक पुलाव। सही है। तो समझ ले 2 सेकंड में हमारा पुलाव बन जाता है। मैगी समझ ले, मैगी भी खैर 2 मिनट में बनती है। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। फिर हमने क्या किया कि हमने बोला कि भाई ये एक अदद फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो होगा या पैरामीटर होगा वो क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा, और वो फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सही है। तो ये कुछ ऐसा है कि भाई आपने लिखा ये कि एक आपको उसको कॉल बैक करना है। टाइप देने के लिए हम लोग नॉर्मली लिखते थे स्ट्रिंग,
सही है, या नंबर लिखते थे, सही है। एरे होते तो हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते थे। फंक्शन का तरीका क्या है कि आप बोलो इस तरीके से दो ब्रैकेट लगाओ और बता दो कि भाई वो रिटर्न करेगा नहीं करेगा, यहाँ बताओगे। और अगर ये फंक्शन कुछ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट लेता तो हम इस तरीके से उसको भी यहाँ फर्दर डिफाइन कर सकते थे। अगर हमारा फंक्शन ये कुछ भी नहीं लेगा और ना कुछ रिटर्न करेगा तो हमने कहा भाई ये चलेगा। अब हमने क्या किया भाई, एक अदद फंक्शन और बना लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि आप देख के घबरी हो जाए, सही है। एक अदद फंक्शन बनाया, इसको थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट में है तो हमने उसको टाइप दे दी। मैंने यहाँ पे आया, मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे एक अदद न्यू फंक्शन बना लिया, सही है। और उसकी क्या क्या करा भाई, हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ कर लिया। नाम हमने इसका लिख दिया पैक, सही है। और मैंने इसको बोल दिया बैग्स, सही है। और मैंने इसको फॉर एग्जांपल अभी के लिए बोल दिया 1, क्योंकि हम एक जैसे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं ना। हमने बोला ये कुछ भी नहीं लेगा फ़िलहाल के लिए, एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इसको बोला कि भाई तुम कुछ अदद लॉग कर दो पहले, कि जैसे ये फंक्शन कॉल हो तो सबसे पहले लॉग क्या करेगा। हमने बोला भाई ये बोलता है कि भाई पैकिंग स्टफ लाइक ड्रिंक स्नैक एंड वाटर बोतल एक्सेट्रा, तो उसने ये बोल दिया, ठीक है। अब ज़्यादा सी बात है, सामान पैक करने में टाइम लगेगा, तो जब ये बोलेगा ये मैं कर रहा हूँ पैक, और फिर एक अदद हम सेट टाइम आउट और लगा लेते हैं और कॉल बैक भी रहेगा हमारा, सही है। तो हमने बोला भाई कब हमारा कॉल बैक कॉल होगा। अच्छा भाई, आप यहाँ पे देखें कि अभी हमारा जो फंक्शन है ना कॉल बैक, ये फीका पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं करा। और ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करेगा भाई, एक सर्टेन टाइम के बाद बोल देता है। फॉर एग्जांपल ये बोलता है आपको 1.5, सही है। तो 15 मिली सेकेंड है, मतलब 1.5 सेकेंड बाद ये आपको बोल देगा बैग आर पैक्ड। अब असल चीज़ क्या है कि भाई हमने यहाँ से जब ये फंक्शन लिया है तो मतलब क्या है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कुक पुलाव, सही है, और इसको दो पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये पहले रोएगा, आपसे बोलेगा कि भाई आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई ये लो आर्ग्यूमेंट, हमने बोला 1 2 3, सही है। तो ये बोलेगा कि भाई आप तो स्ट्रिंग पास कर रहे हो, यहाँ तो पूरा फंक्शन पास होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो हमने बोला ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला फंक्शन आप इस्तेमाल कर लेना। हमने फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस दे दिया, हमने कोई इसको कॉल करने के लिए दो राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आपको। अब अगर नहीं आ रही तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें, बाहर जाएं, थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगाएं और पानी वानी पिएं और वापसी आ जाएं, और फिर वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर लेगा। अब भाई ये फंक्शन हमारा कॉल होता है, और अब जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या करेगा भाई, ये लिख देगा, और फिर 2 सेकंड बाद पुलाव को लिख देगा रेडी। ये फंक्शन कहीं कॉल ही नहीं हुआ, ना यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ। तो इसको कॉल करने के तरीका ये है कि आपने यहाँ बोला और मैंने बोला कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इधर भी एक ब्रैकेट लगाओ, एक इधर भी ब्रैकेट लगा दो, और इसको थोड़ा मल्टी लाइन में तोड़ दो। एरो फंक्शन है ना, एरो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको अगर आप इसके थोड़ी डिटेल में जाना चाहते हैं। हमने बोला भाई कि आप हमारा कॉल बैक फंक्शन भी कॉल कर लो। तो जब इसका टाइम आएगा, जब पुलाव बन जाएगा, तो वो पुलाव इज़ रेडी भी बोलेगा, और बाद में इस फंक्शन को पैक बैक करने वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो यह आपने तो ये देखा हुआ है कि कॉल बैक का जब हमारा पैरामीटर रिसीव होगा वो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फंक्शंस के बारे में कोई मसला है तो फंक्शन की वीडियो देखें, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर किस तरीके से बनते हैं वो मैंने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता करूँ लेकिन अब करना पड़ रहा है, और फिर उससे वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो भाई ये सिंपल सा तरीका था, ठीक है। आए अभी हम इसको कॉल करके देखें और फिर देखते हैं कि भाई इसमें मसला क्या है, और फिर जो नई चीज़ आई वो क्यों आई। अच्छा अभी आपने देखा, आपने बोला यह तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अभी आउटपुट जो आएगा वो देखें, क्योंकि मैंने पुरानी कमांड चला दी ना। तो इसको मैं वापसी बंद करता हूँ, और ये तो पुरानी कमांड हो गई ना। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं TSC, और TSC लिखने के बाद हम इसको बोलते हैं कि भाई हमें क्या करना है ना। हमारी फाइल का नाम है कॉल बैक TS, और हमने इसको बोला एंड, और हमने बोला नोड कॉल बैक डॉट JS, सही है। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ से रन होने लगी। जब हमारी फ़ाइल हमारी यहाँ पे रन होगी तो आपको देखें आउटपुट में क्या मिलेगा, सही है। प्रिपेयरिंग पुलाव रेडी हुआ, और फिर सामान पैक करना स्टार्ट किया, और सही है, और फिर हमारा बैग आर रेडी हो गए, सही है। तो पूरा कोड चला भी
और जब ज़रूरत हुई उसने तब उस फंक्शन को कॉल भी किया, और सब कुछ एसिंक्रोनसली भी हुआ और इन अ सीक्वेंस मैनर। सही है। मतलब भाई आपने बोला कुक पुलाव कर लेना, उसने सही है भाई, और जब खाना बन जाएगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल करवा दिया हमने कि भाई 2 सेकंड बाद जब पुलाव हमारा रेडी होता है तो ये फंक्शन कॉल करना। सही है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि भाई अपना कॉल बैक को इस्तेमाल करते हुए एक अदर सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जो अभी हमने सेट टाइम आउट से करा था। अब कॉल बैक के अंदर एक मसला आया कि भाई कॉल बैक हेल का बड़ा मसला आया कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन क्या हो भाई कि ये वाला पैक बैक भी एक आर्ग्यू फंक्शन ले और उसके अंदर भी एक फ़ंक्शन ले और उसके अंदर भी फंक्शन ले, तो फंक्शन के अंदर एक अजीब सी हायरार्की बन जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कॉल बैक हेल जो होती है ना नॉर्मली, वो किस तरीके की दिखती थी। उससे हमारा कोड रीडेबल जो था वो बिल्कुल भी नहीं बचता था। सही है। तो मैं आपको इमेजेस में लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कॉल बैक हेल किस तरीके से होता है। मिसाल के तौर पे भाई हम ये इमेज चूज़ करते हैं, ठीक है, और इस इमेज को हम नए टैब पे खोल लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आती थी कि भाई लोड लिंक के अंदर लोड लिंक फंक्शन 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 के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा एक हमारे पास इशू आया हुआ था कॉल बैक के अंदर, और हेल इसलिए बोलते थे जहन्नुमी कॉल बैक इसको, क्योंकि भाई मसला होता था। मिसाल के तौर पे भाई ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज। सही है। तब आप देखें भाई सेट टाइम आउट कंसोल डॉट वन, फिर वन के बाद एक फंक्शन चल रहा है टू, टू के अंदर थ्री, थ्री के अंदर फोर, फिर थर्ड वन 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 वन, हज़ार 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 लिखे हुए ना। तो इसमें रीडेबिलिटी का बड़ा इशू आया हुआ था। तो ये चीज़ थी बेसिकली कॉल बैक हेल। तो हम चलें आए कॉल बैक हेल भी बना के देखते हैं और फिर देखेंगे कि भाई इसको किस तरीके से प्रोमिसेस ने इस मसले को सॉल्व हमारे पास किया था। ठीक है। तो अब हम इधर आ जाते हैं और इस वाली फाइल को हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। अच्छा, हम इधर आएंगे, हमने न्यू फाइल बना ली। सही है। उस न्यू फाइल का नाम हम रख लेंगे भाई क्या, कॉल बैक हेल डॉट टी एस के नाम से। मैं इधर आ गया, मैंने सी एल डबल एल कॉल बैक लिखा और डैश लिख दिया, एच ई डबल हेल हेल लिख दिया और डॉट टी एस कर दिया। सही है। वैसे तो कॉल बैक्स होना चाहिए था, तो हम कॉल बैक्स कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल बैक्स होंगे इसके अंदर, तो हमने ये कर दिया। तो हमने भाई कॉल बैक्स हेल्प पढ़ने के लिए हम तैयार हो गए। सही है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है और क्या करते हैं भाई। हम इधर आ गए, हमने बोला भाई हमें डेफिनेशन दिखाओ। तो भाई अंडरस्टैंडिंग कॉल बैक हेल क्या है। कॉल बैक हेल हैपन व्हेन मल्टीपल कॉल बैक आर नेस्टेड। सही है। तो मतलब नेस्टेड से हमारा क्या घोंसला बन जाएगा, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। नुकसान क्या हो रहा है भाई इसका, मेकिंग द कोड हार्ड टू रीड एंड मेंटेन। सही है। तो कोड जो है रीड करना हार्ड हो रहा है और मेंटेन करना मुश्किल हमारे पास हो रहा है। तो भाई ये इसका एक मसला था कॉल बैक हेल का। अच्छा भाई अब ये होता क्या है। सही है। तो अब हमने सोचा, अभी हमने एक एग्जाम्पल सोची थी। सही है। जिसमें हम पिकनिक की बात कर रहे थे, तो हम क्या कहते हैं भाई इसके अंदर थोड़े स्टेप बढ़ा देते हैं। सही है। एडिंग मोर स्टेप टू आवर पिकनिक प्रिपरेशन। सही है। भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हमने बोला एक अदद फंक्शन बना दो आप। अच्छा, मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ स्क्रीन से, उसकी वजह यह है कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, तो लेकिन कोड मैं हाथ का समझाता रहूँगा। सही है। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, चेक वेदर अंडरस्कोर वन। अच्छा, ये फंक्शन क्या लेगा हमसे, एक अदद कॉल बैक लेगा। ये अभी हमने पिछली एग्जाम्पल में पढ़ लिया था। कुछ भी नहीं करेगा, सेम वहाँ पे वो कुकिंग पुलाव या प्रिपेयरिंग पुलाव करता था, यहाँ पे ये लिख रहा है चेकिंग वेदर लिख रहा है। एक अदद सेट टाइम आउट का फंक्शन है। ये कब चलेगा भाई, आधे सेकंड बाद ये चल जाएगा और बोलेगा भाई वेदर इज़ ऑसम फॉर पिकनिक। और इसके बाद जो भी अगला फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन हम इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो एक हमने फंक्शन बना दिया चेक वेदर का। फिर वेदर अच्छा है तो हमने बोला भाई हरे मसाले का चिकन बना देंगे हम। जैसे कड़ी होती है, लोग सालन बनाते हैं, तो भाई एक हमने बोला कुक ग्रीन चिकन। कुक ग्रीन चिकन में भी कुछ नहीं है, ये भी एक फंक्शन लेगा हमसे एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे क्या बोलता है भाई एक अदद लॉग करेगा, सेम टाइम लेगा। ये टाइम कितना ले रहा है भाई, ये टाइम हमारे पास 2000 सेकेंड, मतलब 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड ले रहा है। सही है। तो 2 सेकेंड बाद ये इसके अंदर जो फंक्शन पास किया गया होगा कुक ग्रीन चिकन के अंदर, वो भी वो कुक ग्रीन चिकन के अंदर वो वाला कॉल बैक यहाँ कॉल हो जाएगा। फिर भाई चिकन भी बन गया। हमने क्या बोला भाई कि आप एक काम करो, आप हमारी बैक पैक कर दो। सही है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया बैक पैक टू के नाम से। अच्छा, ये बैक पैक का फंक्शन भी एक हमसे क्या लेगा, कॉल बैक लेगा। और
बैग सब जब सामान पैक होंगे सबसे पहले लॉक कर देगा। लॉक करने के बाद ये हमारा यहाँ पे फंक्शन आया कॉल बैक का, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा 15 मिली सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड बाद। पहले बोलेगा बैग पैक हो गए और अब ये वाला काम आप कर लो। जब सारा सामान हमारा पैक हो जाएगा तो हमने बोला कि भाई अब हम गाड़ी लोड करवा लेते हैं, ताकि सामान वामान हम अपनी गाड़ी में डालें और फिर निकल जाए। तो भाई एक अदद हमारे पास सेम फंक्शन आ गया। लोड कार का नाम रखा है इसका हमने, कुछ भी नहीं है, सेम जैसे सारे फंक्शन है आप देखें सब में एक ही है। एक अदद फंक्शन का नाम होता है, एक लॉग होता है, फिर एक सेट टाइम आउट होता है, उसमें एक लॉग होता है और वो फंक्शन कॉल होता है। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखा नहीं है, देखने में बस क्या है मल्टीपल फंक्शन हम देख रहे हैं। लोड कार करा, कॉल बैक करा, सही है। हमने बोला कार लोडिंग हो रही है, फिर कार लोड हो गई और फिर इसके अंदर कुछ पास करना है तो वो कर दो आप। अच्छा भाई अब क्या है भाई, इस फंक्शंस को आपस में एक दूसरे की डिपेंडेंसी में कॉल करना ना, वो है कॉल बैक हेल्प बनाता है। अभी तक तो कोई नहीं है, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक सिंपल फंक्शन है जो कि कॉल बैक लेता है, डेट सेट, और वो कॉल बैक कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो कॉल कर देगा। लेकिन मजे की बात ये है, जब इसको आप कॉल करते हुए देखेंगे ना, आप बोलेंगे ये क्या है। अच्छा भाई हमारा सबसे पहला फंक्शन है जो हम चाहते हैं, हमने बोला भाई चेक वेदर करो। चेक वेदर को आप जैसे ही कॉल करेंगे वो आप पे रोएगा, वो बोलेगा मुझे तो एक और फंक्शन चाहिए। अच्छा आपने बोला भाई कि चलो मैं बैकपैक टू दे देता हूँ, या फिर हमने बोला भाई मौसम अच्छा है तो आप भाई सबसे पहले तो चिकन बना लो, सही है। अगर आप इसको इस तरीके से बोलते हो तो भाई अब ये फंक्शन बोल रहा है कि भाई मुझे भी आर्ग्यूमेंट दो, सही है। अब आप क्या बोलोगे, मैं चलो इसको इस तरीके से आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ, सही है। मैंने बोला कि जब ये हो जाए तो क्या करो भाई, मैंने बोला आप बैकपैक कर लो, सही है। मैंने बोला बैग पैक कर लो यार आप, सही। जब बैग पैक करने की बात आई तो अब ये भी रो रहा है। मैंने बोला अच्छा भाई अब आप एक काम करो, आप लोड कार कर लो, सही है। तो ये सिंटेक्स जो है ना ये अजीब सा हो रहा है, हार्ड हो रहा है। इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको हर किसी के अंदर एक फंक्शन से लगाने पड़ेंगे, सही है। क्या मतलब भाई, सबसे पहले आपके पास ये है, अच्छा ये फंक्शन आपसे क्या लेता है, एक अदद फंक्शन लेगा कॉल बैक वाला, सही है। तो इसको आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैं एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ बनाता हूँ, सही है। और इस एनोनिमस के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई गो ग्रीन को कॉल करो, सही है। और क्योंकि फ़ौरन फ़ौरन कॉल नहीं होगा ना, अब गो ग्रीन अलग रो रहा है, वो बोल रहा है मुझे भी फंक्शन चाहिए। हमने कहा ये लो तुम भी एक एनोनिमस फंक्शन ले लो। इसको हमने एक एनोनिमस फंक्शन दिया और ये क्या करेगा भाई, बैकपैक को कॉल करेगा। अब जब बैकपैक कॉल होगा तो बैकपैक रोएगा कि भाई मुझे भी फंक्शन चाहिए। इसको भी भाई ज़ीरो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है और चाहिए कितने हैं, 1 आर्ग्यूमेंट। हमने कहा ठीक है भाई तुम भी ले लो, सही है। इस तरीके से भाई हम इस तरीके से इसको नेस्टेड लेवल के अंदर करते रहेंगे। मैंने कहा जब ये हो जाए तो लोड कार कर लो, लोड कार भी रोएगा तो इसलिए हमने कहा तुम भी ले लो भाई एक अदद ये, ठीक। और इसके अंदर भाई हमने बोला लोड कार, अच्छा लोड कार के अंदर भी हमारे पास एक अदद क्या है भाई, कॉल बैक था। हमने यहाँ बोले जब ये सारा कुछ हमारा हो जाए तो आप बोलो भाई फॉर एग्जाम्पल हेयर वी गो एंजॉय द पिकनिक, सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक अजीब सा कोड आपके सामने बना है कि हेल बनती आ रही है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो बेसिकली ये था हमारा कॉल बैक हेल, सही है। तो इस वजह से भाई लोगों ने क्या करा, इसको यूज़ तो कर रहे थे लेकिन इसको, इसका मेजर मसला ये था जो मैंने ऊपर भी लिखा है, वो क्या है भाई, मेकिंग द कोड हार्ड टू रीड एंड मेंटेन, सही है। तो ये इसका मसला था, कॉल बैक से काम हो रहा था हमारा लेकिन मसला भी हमें था। तो कुछ अरसे बाद जब 2015 में हमारे पास ES6 आई तो उस वक्त हमारे पास एक नया फीचर आया जिसे हम बोलते हैं प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस ने क्या किया भाई, इसमें देख रहे हैं नेस्टेड लेवल पे कॉल बैक्स हैं। प्रोमिस ने इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया, इतने ज़्यादा नेस्टेड लेवल की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक कॉल बैक से ये सेम काम कर सकते हो। मतलब नेस्टेड आप डॉट देन डॉट देन डॉट देन लगाओगे, सारा काम ये कर लोगे, पर बस आपको इतने डीप लेवल पे नेस्टिंग में नहीं जाना पड़ेगा कि उसके अंदर 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 दिख रहा है ना, वो अजीब सा ही लग रहा है। तो आप एक कॉल बैक दिया करोगे, डेट सेट, फिर डॉट देन लिखो, फिर दूसरा कॉल बैक, फिर डॉट देन तीसरा कॉल बैक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, सही है। उम्मीद है इन फंक्शनों में आपको कोई मसला नहीं हो रहा होगा। आप स्क्रीन पॉज करें, एक एक फंक्शन को मैं यहाँ पे इस तरीके से रोक देता हूँ और इस फंक्शन को पढ़ लें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी देख लें आप, और हमारा चेक वेदर का जो फंक्शन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
और ये आप अगर डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पॉज करके इसको देख लेगा। तो भाई कॉल बैक हेल का हमारा मसला ये था। अच्छा, अब इस कोड को हम चला के भी देख लेते हैं। आप बोले सर पता नहीं चलता भी है नहीं चलता, तो हम इधर आ जाते हैं, हम बोलते हैं TSC और फाइल का नेम है हमारा कॉल बैक। हमने बोला डैश एस था, हमने बोला है ये कर दो, और फिर हमने बोला कॉल बैक। कॉल बैक से पहले हमने बोला नोड लिखेंगे और कॉल बैक्स डैश हेल, और इसको TS को हमने बोल दिया JS। अब ये कोड आप देखें किस तरीके से चलेगा। एक के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, पहले खाना बन रहा होगा, फिर बैक पैक हो रहा होगा, फिर जो भी वेदर चेक हुआ, सही है, वेदर इज़ ऑसम, फिर खाना बना, खाना रेडी हुआ, सामान पैक हुआ, सामान रेडी हुआ, गाड़ी लोड हुई, गाड़ी निकली, और फिर गाड़ी एंड गाड़ी हमारी निकल पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एसिंक्रोनस कोड एक्चुअल में परफॉर्म होता है। तो हमारा कोड भी सारा चल रहा है, हमारी हर चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज़ हाउ द कॉल बैक हेल वर्क्स, दैट्स इट। तो अब हमारे पास क्या बचा है भाई, प्रोमिस बचा कि भाई प्रोमिस ने जब आया तो उसने इसको क्या कर दिया भाई, हमें क्या पता, आए उसको भी देखते हैं। तो भाई उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम एक अदद न्यू फाइल बना लेते हैं और भाई उसका नाम हम रख लेते हैं प्रोमिस के नाम से, PROMISES। सही है, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी काफ़ी लोगों से प्रोमिस करे होंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक अदर सिंपल प्रॉमिस समझते हैं और फिर इस सेम पिकनिक वाले एग्जाम्पल को प्रॉमिस से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें प्रॉमिस का सिंटैक्स भी समझ में आ जाए, क्योंकि इसका सिंटैक्स दूसरे वालों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो भाई हम सिंपल प्रॉमिस को समझते हैं पहले, भाई काम कैसे करता है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो प्रॉमिस की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई है क्या। ठीक है, तो भाई अंडरस्टैंडिंग प्रॉमिस की बात हमारे पास आ चुकी है। भाई प्रॉमिस प्रोवाइड अ क्लियर वे टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। सही है, मतलब कि भाई अब तक जो हमने ऑपरेशन देखे उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये कह रहा है मैं इसको बहुत आसानी से कर दूंगा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हेल्प कर दूंगा किसके जरिए भाई, क्लीनर वे। सही है, मतलब साफ सुथरा तरीका होगा, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। दे रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट मे बी अवेलेबल नाउ और इन फ्यूचर और नेवर। सही है, कि भाई जो भी इसकी वैल्यू होगी बेस करती है कि भाई अभी मिलेगी या फ्यूचर में मिलेगी या बाद में मिलेगी, तो ये वाली कहानी हमारे पास यहाँ पे आएगी। फिर मेन चीज़ें जो है ना इसकी, वो हम बेसिकली बात करते हैं कि भाई वो क्या है। प्रॉमिस के अंदर मेन चीज़ है हमारे पास भाई एक अदद की कॉन्सेप्ट। सही है, ये जो बात कर रहे हैं ना अवेलेबल नाउ फ्यूचर और नेवर वाली कहानी, वो यही है कि भाई जब भी आपका प्रॉमिस बनता है और कॉल होता है तो इनिशियल स्टेट उसकी क्या होती है, पेंडिंग। मिसाल के तौर पे मेरा आपसे वादा हुआ कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, और जब वादा हुआ है ना हमारा, अभी हमारा वादा क्या है, पेंडिंग स्टेट में, मैंने वादा ना पूरा भी नहीं किया और वादे से मैं मुकरा भी नहीं और वादा पूरा भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, पेंडिंग है। जब वक्त आया, सही है, तो मिसाल के तौर पर मैंने बोला भाई मैं आपको फरवरी की 31 तारीख को मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। सही है, किस तारीख को, फरवरी की 31 तारीख को मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। अब जब डेट आती है, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं आपका क्या करूँगा भाई, फुलफिल कर दूंगा, और उसके फुलफिल करने का तरीका क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सही है, मैंने आपको पैसे दे दिए, इसका मतलब क्या, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, इक्वल किसको होता है, रिजॉल्व के। या फिर मैं बोलूँगा यार माजरत यार पैसे तो है नहीं अभी मेरे पास, तो मैं कैसे दूँ, तो वो हो जाएगा फेल्ड, मतलब मैंने आपका प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया। रिजॉल्व का मतलब क्या है, मैंने पूरा कर दिया प्रॉमिस सक्सेसफुली। रिजेक्ट का मतलब क्या है भाई, मैं नहीं कर पाया। और इनिशियल स्टेट में क्या होता है भाई, पेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेट आप याद कर लेगा, इसको पॉज करें। अच्छा, प्रैक्टिस आप लोगों को लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये बड़े जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 1 घंटे से पिछले, ये मुझे भी तकरीबन, मैंने भी तकरीबन 2 साल 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीखना स्टार्ट किए थे। तो आप तो काफ़ी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, तो हो सकता है आपको हार्डनेस फील आए। सही, तो भाई हमने यहाँ तक तो देख लिया, कोई भी मसला इसमें हमें इतना बड़ा नहीं फेस हो रहा। तो सिंपल प्रॉमिस देख रहे थे हम, तो अब हम ये करते हैं भाई इसका सिंटैक्स देखते हैं। अच्छा भाई, सिंटैक्स क्या है इसका, बेसिक सिंटैक्स, कि जैसे हमने अब तक सिंटैक्स देखा है हर चीज़ के, तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो एक न्यू का कीवर्ड लगा लो। आपको एक कैपिटल में प्रॉमिस लिखना है, वो प्रॉमिस आपसे एक अदद कॉल बैक लेता है, और उसके अंदर आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट के आपको आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, और फिर इसको यूज़ कर दोगे।
और इसका अगर कुछ रिटर्न होगा तो वो आप उसको चाहो तो वेरिएबल में सेव कर सकते हो, जो भी डाटा रिटर्न हो रहा है। तो ये इसका तरीका आता है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये करें कंसोल डॉट लॉग वन कंसोल डॉट लॉग टू, सही है। तो इसका मतलब क्या, जब भी ये कोड चलेगा इसमें हमने कुछ ऐसे रॉकेट साइंस तो लिखी नहीं, वन और टू लिख देगा। फिर प्रॉमिस बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप आओ लिखो न्यू, सही है, और आपने लिखा प्रॉमिस, सही है, PROMISE, सही है। तो आपने न्यू प्रॉमिस लिख दिया और दो राउंड ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे तो आप देखो रेड लाइन आ रही है, वो बोल रहा है कि एक आर्गुमेंट चाहिए, आपने एक भी नहीं दिया। जिसे ये क्या बोलता है भाई, एग्जीक्यूटर बोलता है और अपनी ज़बान में। और उधर क्या मिलता है, रिजॉल्व मिलता है और रिजेक्ट मिलता है एज एन, क्या कहते हैं, पैरामीटर के तौर पे या आर्गुमेंट के तौर पे। वैसे पैरामीटर है। हमने क्या करा, सही है भाई, ये कह रहा है कि हमें एक अदद कॉल बैक दो। हमने कहा भाई ये लो हमारी तरफ से एक अदद कॉल बैक, सही है, और अब हमें परेशान मत करना। तो भाई उसने बोला नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने देखा था भाई यहाँ से हमें दो चीज़ें भी मिलती हैं, सही है। अच्छा, अगर हम ये दो चीज़ें ना दें और, तो फिर क्या होगा भाई, अभी तक अगर हम इसको ना रिजॉल्व कराएंगे ना रिजेक्ट कराएंगे तो हमारा प्रॉमिस क्या है, पेंडिंग में, क्योंकि टाइम नहीं आया ना। फिर टाइम आएगा तो क्या होगा, वो वाली कहानी अभी हम देख रहे हैं। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे आ जाओ, एक अदर लिख लो रिजॉल्व और दूसरा लिख लो रिजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जब भी हमारा टाइम आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन के अंदर ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व और रिजेक्ट को पास कर देगा, सही है। तो हमने पहले बता दिया कि भाई ये पैरामीटर हमें मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे पास होंगे, वो जावा सिर्फ ऑटोमेटिकली खुद डील करेगी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल भी मसला नहीं है। हम यहाँ तक आ गए थे, हमने बोला भाई अब क्या करना है। मैंने बोला एक अदद वेरिएबल बनाओ आप इस रिजॉल्व के नाम से, या फिर अभी हम लोन वाली एग्जांपल के देख रहे थे ना, लोन वाली एग्जांपल, तो बोलते हैं भाई इस CURRENT करंट डेट इज, सही है। बताया था भाई, हमारी बात हुई थी लोन की ना, तो हमने बोला भाई हाँ आज लोन की डेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपने वेरिएबल के साथ कुछ लिखा नहीं। हमने कहा ये लो कॉन्स्ट ले लो, सही है। तो हमने भाई इसके अंदर हमने बोला जब ये फंक्शन प्रॉमिस इसको यूज़ करेगा तो एक अदद वेरिएबल बना लो इस करंट डेट वैलिड फॉर लोन। तो भाई आज के दिन हमें लोन देना था नहीं देना था, हमने वाली डेट लगा ली, सही है। और अगर हम इसको ट्रू बोलते हैं तो हमने बोला अगर ये हो तो क्या कर दो भाई, आप रिजॉल्व में लिख दो, फॉर एग्जांपल रिजॉल्व लिख दो, सही है। ये रिजॉल्व जो यहाँ से आया था ये वही वाला रिजॉल्व है, सही है। एल्स क्या करो भाई, एल्स भाई अगर ये डेट नहीं है तो भाई आप क्या करो भाई, रिजेक्ट कर दो। तो मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है, सही है, तो आप रिजेक्ट कर दो। अगर डेट है, सही है, मैं रोज़ सुबह उठा के मुझे लोन देना है नहीं देना, मैं उसके हवाले से सोच रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये एक्स्ट्रा ये हटा देते हैं हम। ये हमने यहाँ रिजॉल्व कर दिया, यहाँ हमने रिजेक्ट कर दिया। और अभी रिजॉल्व पे भाई मसला कह रहा है भाई कि वन आर्ग्यूमेंट और गॉट जीरो वाली कोई कहानी कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो, डिड यू फॉरगेट टू इंक्लूड वॉइड इन टाइप ऑफ, सही है। तो भाई ये कह रहा है कि भाई क्या कहीं आपने रिटर्न टाइप वॉइड तो लेना नहीं देगा, रिजॉल्व के अंदर आप चाहो तो इस तरीके से वॉइड लिख दो, सही है। तो अगर मैं इस फंक्शन को बोलूँ कि भाई इसकी टाइप जो है वॉइड है, तो क्या ये मसला सॉल्व होगा, नहीं। वो क्या बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे जो इसकी वैल्यू पास हो रही है पैरामीटर, सही है। तो हम यहाँ से इसकी डाटा टाइप देख लेते हैं, इसको ओवर करें, ये इसकी डाटा टाइप आ गई, ठीक है। और हमने इसकी डाटा टाइप लगानी है तो हम इस तरीके से करेंगे और इसको पेस्ट कर दिया। और डाटा टाइप में हमने बोल दिया कि भाई वॉइड अगर हो ये,
तो वॉइड तो नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे एन ही लिख देते हैं, ठीक है। एनी लिख सकते हो, अननोन लिख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे रिजेक्ट में भी देखें तो इसकी टाइप एनी हुई भी है और रिजॉल्व में भी एनी है। तो हमें अगर कुछ नहीं भेजना, फिलहाल हमने एनी लिखा हुआ है, हम चाहें तो नेवर भी भेज लिख सकते हैं, सही। तो हम इसको बोलते हैं कि भाई नेवर बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो भी भाई ये मसले मसाइल हमारे साथ कर रहा है। फिलहाल हम इसको एनी देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई इसके साथ मसला क्या है। जहाँ तक हमने बोला रिजॉल्व, अच्छा रिजॉल्व में मैं चाह रहा हूँ थ्री हो ना, मुझे एनी भी देना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप रिजॉल्व में लिख दो थ्री, सही है। कि हम ये देख लेते हैं भाई, सबसे पहले जब ये कोड चलेगा तो वन टू, नॉर्मली अगर हम सिंक्रोनस वे में सोचें तो थ्री आएगा, और अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे ये बोलते हैं भाई ई डबल आर ओ आर, सही है। और इसका जो आउटपुट है हमें कैसे मिलेगा भाई, आप इधर आओ लिखो डॉट। अब जैसे ही डॉट लिखोगे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ गए, डॉट देन आ गया, डॉट कैच आ गया, सिंबल, फाइनली बहुत सारी चीज़ आ गई। हमने कहा फिलहाल अब हमें डॉट देन दिखा दो। अच्छा डॉट देन क्या है भाई, डॉट देन भी आपका एक अदद क्या लेगा आपसे, कॉल बैक लेगा। उस कॉल बैक के अंदर आप चाहो तो एनोनिमस या एरो फंक्शन जो हम बना रहे थे, देख रहे हैं आप कितना यूज़ हो रहा है हमारे पास एरो फंक्शन, सही है। तो इस तरीके से आपने ले लिया, आपने बोला जो भी रिजॉल्व से आपने वैल्यू पास करी है ना, यहाँ से हमने क्या पास करा थ्री, तो वो हमें यहाँ मिल जाएगी एज अ वेल या वैल्यू, जो भी लिखना है कुछ भी लिख सकते हो ना। तो इस तरीके से मैंने अभी फ़िलहाल वेल लिख दिया और मैंने बोला मुझे आप क्या करो भाई लॉक करवा दो वेल को, सही है। तो इतनी बात हो गई मेरी इनसे, और मेरा एक अदद ब्रैकेट गायब था तो मैंने ये कह दिया, और इस वाले ब्रैकेट को मैंने यहाँ से हटा दिया। जब ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है, मैंने फिर इसको बोला कि भाई एक अदद आप नीचे और लॉक कर दो ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कोड चल किस तरीके से रहा है। बात समझ रहे हैं भाई, एक अदद कोड वन लिखा टू लिखा, सही है। यहाँ पे हमने बोला एक नया प्रॉमिस खोलो, तो प्रॉमिस हमें क्या देता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट के पैरामीटर दे रहा है। हमने बोला भाई सबसे ज़्यादा ये चेक करो कि भाई आज की डेट जो है ये लोन वाली है, सही है, या फिर नहीं है, वो एक अलग कहानी है। अभी हमने बोला ट्रू, जब ट्रू है तो मतलब क्या है, ये रिजॉल्व कर देगा थ्री, और डॉट डेन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, थ्री आ जाएगा, और बाद में हमारे पास फोर आ जाएगा। अब हम इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास आउटपुट बनता है क्या है। हमने बोला भाई क्या टी एस सी और सिंपल प्रॉमिस डॉट टी एस एंड नोड लिखा, और हमने बोला सिंपल प्रॉमिस डॉट जे एस, सही है। हमने इसको चलाया तो अब देखते हैं भाई हमारे पास आउटपुट कैसा आएगा। तो आप देखें अभी वो थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम लेने के बाद क्या आया भाई, सबसे पहले हमारे पास एक एरर आ गया कि भाई वो एरर क्या है। अच्छा यहाँ पे अब घबराना नहीं है, मुझे एरर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप एरर को पढ़ लें। अब मैंने एरर जानबूझ के दिखाया है ताकि भाई आप लोगों को पता चल सके कि एरर सॉल्व कैसे होगा। भाई बोलता है कि लाइन नंबर 18 के ऊपर इसको मसला है ना। अगर हमने देखे सिंपल प्रॉमिस की लाइन नंबर 18, हमने भाई अच्छा भाई लाइन नंबर 18 पे मसला है, हम जाते हैं। हम देखा भाई लाइन नंबर 18 पे तो मैंने अपना प्रॉमिस लिखा था, अच्छा भाई सही है। फिर हमने देखा एरर पढ़ लेते हैं क्या है। इसने बोला भाई प्रॉमिस ओनली रेफर टू अ टाइप बट इज बीन यूज एज अ वैल्यू हियर, सही है। भाई ये लाइन तो हमें नहीं समझ में आई क्या कह रहा है, टाइप है वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल हो गया, अच्छा भाई। फिर ये हमें खुद ही सजेशन दे रहा है, डू यू नीड टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी, ट्राई चेंजिंग द लिप कंपाइलर ऑप्शन टू ES25 या फिर लेटर। हमने कहा अच्छा भाई ये कुछ नई चीज़ लग रही है। हम इधर आए, हमने इसकी JS देखी, सही है। तो जब JS देखी तो हमने बोला JS में भी कोई इशू नहीं है। तो हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि जब आप नोड JS पे ये वाला कोड देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो समझता है कि हमें नॉर्मल वाली ES6 नहीं यूज़ करना, हमें सिंपल यूज़ करना है। तो ES6 की जो अनेबिलिटी है ना वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो हमसे यही कह रहा है कि भाई इसको लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि प्रोमिस तो हमारे पास 2015 में आए थे ना, 2015 से पहले चीज़ें नहीं थी ना, प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, 2015 में आया। तो कह रहा है तो 2015 पे कर लो या उसके बाद का कर लो, क्योंकि बाद में तो सभी के पास आ गई थी। जो हमने एग्जांपल ली थी बाइकों वाली, जैसे हमें पहले 50 बाइक हुआ करती थी, याद होगा आप लोगों को, बगैर क्लच की। फिर 70 आई, CT70 होंडा की, और फिर से 125, और हमें बहुत सारी बाइकें आती रही। तो अब 2015 में जो बाइक आई वो वक्त से पहले आप नहीं यूज़ कर सकते ना।
तो वो कह रहा है भाई अपनी चीज़ों को सेट कर लो, फाइलें बना लो, एक टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना लो, एक अदर पैकेट और जेसन की फ़ाइल अगर बनाने की ज़रूरत है वो भी देख लो, और उसको सेट करो ताकि आपका कंपाइलर ऑप्शन जो है वो आपको एरर सॉल्व करके दे। ठीक है, अभी एरर ये बता रहा है टी एस के अंदर, डेट्स मीन कि हमें टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा ठीक है भाई, हम एक अदर टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, मेरा फोल्डर है टी एस एसिंग डैश ऐप और मैं इसी के अंदर मौजूद था, तो मैंने बोला सही है, टी एस की फ़ाइल कैसे बनती है, हमने बोला टी एस सी लिखते हैं, डैश डैश लिखते हैं, आई एन आई टी लिखते हैं, तो वो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बना देता है। सही है, टारगेट बोल देता है, कॉमन जे एस, ये वो सब कुछ कर देता है। हमने कहा भाई हमारे पास ये फ़ाइल तो आ गई, अगर मैं इसको वापसी चलाऊँगा मेरा फिर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं फ़ाइल का नाम स्पेसिफाइड कर रहा हूँ। हमेशा याद रखेगा जब जब आपके पास टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल होगी, अब देखें हमारे पास ये कॉन्फ़िग की फ़ाइल आ गई। सही है, तो कभी भी हम अपनी फ़ाइल का नाम नहीं पास करेंगे। अगर फ़ाइल का नाम पास कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं रह गया उसके अंदर, वो टी एस कॉन्फ़िग इस्तेमाल ही नहीं होती। अब हम बोलते हैं खाली टी एस सी, वो ऑटोमेटिकली टी एस कॉन्फ़िग चीज़ें पढ़ के कर लेगा और उसको रन करा देगा। ठीक है, मैं अब चला के देखता हूँ कि भाई अब क्या चलता है मेरा कोड। मैंने खाली टी एस सी लिखा और नोट सिंपल लिखा और चल गया। तो मैंने क्या देखा भाई, जैसे ही मैंने इस फाइल को बनाया तो इसने 2016 सेट किया था और हमारे पास 2015 की रिक्वायरमेंट थी, तो 16 ज़्यादा था तो मसला ही नहीं हुआ। फिर बाकी उसने कुछ और चीज़ें सेट कर दी तो उससे भी कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आप देखें भाई, सबसे पहले आया 1 2 और फिर आया 4 और फिर आया 3। अच्छा भाई ऐसा क्यों हुआ? भाई वो इसलिए ऐसा हुआ कि आप देखें यहाँ पे 1 आया, 2 आया। अच्छा, प्रॉमिस में लगना था टाइम। सही है, तो एक तरीके से समझ ले इसको, इसने हमारी जो ये वाली क्यू थी, कहाँ है भाई हमारी माइक्रो टास्क क्यू, इस माइक्रो टास्क क्यू में डाल दिया। सही है, और फिर लाइन नंबर 4 पे चला गया, मतलब लाइन नंबर इस 33 पे आया और 4 को लॉक कराया, फिर बाद में इधर आया। फिर जब ये फंक्शन हमारे पास इधर पहुंचा होगा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर तो इवेंट लूप चलेगा, इवेंट लूप उठा के उस फंक्शन को यहाँ पे डाल देगा, क्या कहते हैं, आउटपुट के अंदर ना, नहीं बल्कि नहीं, आउटपुट में नहीं, सारी कॉल स्टैक में डाल देगा, और कॉल स्टैक के अंदर डालने के बाद वो जो भी वैल्यू यहाँ से रिजॉल्व करी थी वो उसको यहाँ मिल जाएगी। ये डॉट देन चलता रहेगा। अब आप देखें डॉट देन वाला जो एक तरीक़ाकार है, ये क्या है, वन लेवल नेस्टिंग हुई है, कॉल बैक इसमें भी पास हुआ है लेकिन एक लेवल है। अब हम इसके डॉट देन के अंदर कुछ नहीं पास करेंगे, हमें कुछ और इसका आया काम करना है, तो हम डॉट देन के बाद एक और डॉट देन खोल लेंगे, तो वो सेम हिरार्की सिबलिंग लेवल के ऊपर डॉट देन बनेंगे इंस्टेड ऑफ के नेस्टेड लेवल के ऊपर अंदर के अंदर अंदर के अंदर बने। सही है, हर डॉट देन जो होगा वो दूसरे का भाई बहन वाली जो कहानी है ना, तो उस वाले सेम पावर ओन करेगा, सेम स्ट्रेटेजी होगी कि भाई डॉट देन यहाँ भी है, इसी के ऊपर एक सेम डॉट देन होगा, तो इस तरीके से ये हमारे पास चलता है। सही है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सही है, पॉज करें, कोड देखें, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा भाई तो क्या होगा? सही है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो अब आप देखें, मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो मेरा रिजेक्ट जो वो है कॉल बैक वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, तो वहाँ पर एरर आएगा। एरर क्या बोलता है भाई कि आपने इसको डॉट कैच के मेथड से लगा के चाहो तो इसको आप हैंडल कर लो, ये रिजेक्ट हुआ आपका प्रॉमिस। सही है, और अनहैंडल रिजेक्शन है, आपने हैंडल भी नहीं किया हुआ। सही है, मिसाल के तौर पे भाई अभी मैं मंडी गया, सही है, मैंने जानवर ढूंढा, इन केस मुझे जानवर नहीं मिलता नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी में, तो एरर आ गया मेरे पास, अब कुर्बानी क्या करूँगा, कैसे करूँगा? तो फिर भाई मैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मलिर की मंडी चले जाओ। तो वो मलिर की मंडी अगर जानी है तो वो कैसे होगा भाई, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना आनी चाहिए। मैंने लिखा डॉट डॉट कैच लिख लिया। सही है, कैच कब चलता है भाई, जब भी हमारे पास कोई एरर आएगा हम क्या करेंगे भाई, उस एरर को लो और उस एरर को लॉक करा दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम यहाँ इसको वापसी रन करते हैं, हमने एरर हैंडल करने की कोशिश करी कि भाई कैच का ब्लॉक क्या करता है, एरर हैंडल करता है, तो जैसे ही एरर आया तो अब आप देखें ये हमें यहाँ बता रहा है कि एरर आया था। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एरर को हैंडल कर सकते हो। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई आप लॉगिन सिस्टम करा रहे हो, आपका लॉगिन का कोड चला लेकिन फेल हो गया, तो अब आप कैच के ब्लॉक में ये कर सकते हो कि भाई आपके पास जो भी डाटा आया एरर के निस्बत, आप चाहो तो डेवलपर को ईमेल करा दो या उसको किसी फाइल में सेव करवा लो। सही, या उस पेज को दोबारा रिफ्रेश करा दो, तो बहुत सारे काम आप डॉट कैच से भी कर सकते हैं। तो भाई ये फ़ायदा था हमारे पास। तो अब देखें हमारा प्रॉमिस का कोड पूरा प्रॉपर चल गया। हम क्या करते हैं भाई, हम इस वाले कोड को कॉपी करते हैं, बल्कि इसको नहीं, हम इसकी जावास्क्रिप्ट वाले कोड को देखते हैं और इसको कॉपी करते हैं। सही है,
और इस कोड को हम इधर लेके आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, और जो हमने अभी एक ऐप देखी थी, सही है, हम इधर आ जाते हैं और इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा भाई, 1 2 आ गया। फिर क्या हुआ भाई, आपका 4 आया, यहाँ पे पहुँचा आपका कोड, सही है। फिर आपका जो माइक्रोटास्क की वाली कहानी थी, तो क्या मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने इसको वापसी रन किया। रन करने के बाद देखें, सबसे पहले आपका कंसोल 1 आया, फिर आपके पास 2 आया, सही है। फिर यहाँ पे देखा इसने प्रॉमिस है, तो ये किस में डाल देगा, माइक्रोटास्क क्यू के अंदर, सही है। अच्छा, ये जो फंक्शन कॉल हुआ एनोनिमस, ये आपका यहाँ कॉल होगा, और प्रॉमिस तो अभी बनेगा ना भाई। ये आपका आ गया भाई यहाँ से 4। आपने बोला भाई बाद में डॉट देन, जब भी इसकी वैल्यू आए तो फिर ये वाला आपका एनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ डॉट देन का। यहाँ तक तो भाई आपने जो कॉल बैक कॉल किया था ना, इसने अपना काम करा। अब ये क्या है भाई, ये एनोनिमस फंक्शन बात हो रही है डॉट देन वाले की, ओके, डॉट देन वाली नहीं, डॉट एरर वाले की हो रही है शायद, सही है। अब मैंने नेक्स्ट करा, एरर वाला हमारा कॉल स्टैक में आया, और यहाँ से क्या आया भाई, एरर लिखा हुआ आया। तो इससे ये चलता है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा, एडिट पे क्लिक करो, और TRUE ट्रू कर दूंगा, तो देखें भाई किस तरीके से चलता है। 1 2, एक एनोनिमस कॉल बैक आया, चाहिए दिखाएं, हाईलाइट भी कर रहे हैं भाई, इस वाली की बात हो रही है। तो ये अभी कॉल स्टैक में आया। इस कॉल स्टैक ने क्या करा भाई, एक अदद माइक्रो टास्क में डाल दिया, उसने कहा इसमें तो टाइम लगेगा, और फिर अब ये अपना टाइम लेगा, सही है, जितना भी टाइम इसको लगा। फिर ये नीचे लाइन पे आ जाएगा, 4 लॉक कराया, सही है, क्योंकि उसको तो टाइम लग रहा है ना, उसने अपनी जिम्मेदारी दे दी भाई माइक्रो टास्क क्यू को कि भाई तुम खेलते रहो, मुझे नहीं पता। जब उसका वक्त आया तो इवेंट लूप क्या करेगा, उसको देखा भाई ये काम हो गया, इसको कॉल स्टैक में डालो, कॉल स्टैक जैसे ही फारिग होता है उसको दे देता भाई तुम मेरा काम कर दो। उसने भाई इसने काम करा, 3 लिखवाया, और फिर कॉल स्टैक हमारा खाली हो गया। और वापसी पे हमेशा, इवन कितनी बड़ी ऐप चला लें, एंड कॉल स्टैक खाली हो ही जाता है किसी न किसी वजह से। तो ये कॉल स्टैक का काम ही है। कॉल स्टैक समझ लें एक एरिया है जहाँ पे सारा फंक्शन आते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं। और स्टैक क्यों बोलते हैं, कि उसके बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक फंक्शन की थप्पी लगती है। मतलब क्या है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉल स्टैक की एग्जाम्पल है, सही है। यहाँ देखें आप, एक फंक्शन कॉल हो रहा है फर्स्ट का, फर्स्ट के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, सेकंड, सेकंड के अंदर हो रहा है थर्ड, थर्ड के अंदर फोर्थ, फोर्थ के अंदर फिफ्थ, सिक्स, सही है, इस तरीके से चल रहा है। और 10 में जाके सब फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, सही। अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप ये देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है। सबसे पहला फंक्शन आपका कॉल हुआ फर्स्ट, फर्स्ट ने कॉल किया सेकंड को, सेकंड ने किया थर्ड को, थर्ड ने किया फोर्थ को, उसने किया फिफ्थ को, उसने किया सिक्स को, उसने किया सेवन को। देखना साथ में साइड में लाइनें भी आ रही हैं। फिर ये आया 8, फिर ये आया 9, और ये फिर आया आपका 10। अब कॉल स्टैक की हमारी एक थप्पी लग रही है, सही है। इसकी एक लिमिट होती है, वो आप चाहें तो देख के नीचे कमेंट में लिख देगा, रिसर्च करें, समझ लेते हैं कि असाइनमेंट है आप लोगों का, कि कितने कॉल स्टैक के अंदर फंक्शन आ सकते हैं, ये ढूंढना है आपको। और नीचे कमेंट में लिख देना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लिंक्डइन पे चाहें शेयर करें, मुझे भी टैग करें, और चाहें इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप दिखा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अभी आप लोगों की वैसे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब 10 आ गया, सही है। अब ये स्टैक जो होगा ना, अब 10 पे अगर रुका है ना, अब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन होगी। तो 10 के अंदर जो काम करना था वो किया, और 10 हमारा ख़त्म हुआ। फिर 9 के अंदर काम करना था, 9 ख़त्म हुआ, 8 ख़त्म हुआ, 7 6 5 4 3 2 और बन गया। अब हमारा जाके कॉल स्टैक हुआ एक्चुअल में फ्री। तो अब इसके बाद इतना टाइम है कि अब ये दूसरी कोई चीज़ को हैंडल कर सके। अच्छा, तो भाई ये थी हमारी क्या भाई, कॉल बैक हेल्प भी होगा एक। अब हमने भी सिंपल प्रॉमिस देखा था। अब हम देखते हैं कि वो जो कॉल बैक हेल्प वाले मसले को था, अब इस प्रॉमिस के ज़रिए हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा बाय द वे, अगर आप चाह रहे हैं भाई इस टाइप का कोड आपको भी चाहिए, तो भाई आप क्या करें भाई, ISFHAN लिखें गूगल के ऊपर, सही है। मेरा नाम आपको खाली लिखना है, यूट्यूब के चैनल से आप कॉपी भी कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। ये नाम आप कॉपी करें, देखें पहली लिंक मेरे पास गिटहब की आ रही है, दूसरी मेरी लिंक्डइन की आ रही है, मेरे मीडियम्स के जो आर्टिकल लिखे हैं वो आ रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल आ रहा है, तो बहुत सारा कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा ना। आपको क्या करना है भाई, गिटहब आपने खोल लिया,
गिटहब आप जैसे ही अपना ओपन करेंगे तो आपको यहाँ जाना है, रेपोजिटरीज के ऊपर क्लिक करना है। रेपोजिटरी पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपको GSIT वर्कस्पेस के नाम से मिलेगा, इसको क्लिक कर लें। और हमारी मंडे वेडनेसडे क्लास में क्योंकि ये कोड हो चुका है, तो आप जैसे वेडनेसडे में गए, वेडनेसडे में आपने देखा सबसे लेटेस्ट क्लास 13 है। 13 में गए, 13 के अंदर भाई ये एसिंग अवेट, कॉल बैक, हेल, सारा कोड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, सही है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से भी कोड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका कोड प्रॉपरली मिल जाएगा, सही। तो ये तो बेसिकली एक क्विक टिप थी। अब हम देखते हैं कि भाई उस मसले को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉल बैक वाले, हेल वाले मसले को प्रोमिसेस से। तो भाई उसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं भाई, एक अदद अपनी नई फाइल बना लेते हैं और इस फाइल का हम नाम रखते हैं क्या भाई, प्रोमिसेस के नाम से एक नई फाइल बना लेते हैं जिसमें हम वो काम करेंगे। तो PROMISES के नाम से हम एक अदद फाइल बना लेते हैं। और जब ये फाइल हमारी बन जाएगी तो हम इसके अंदर हम अपना कोड कंटिन्यू कर सकते हैं, वो वाला। अच्छा भाई, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भाई अपने जो फंक्शन से जो कि अभी सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे थे, उन सब के अंदर हमें अपने प्रोमिसेस को डालना पड़ेगा, सही है। मतलब क्या है भाई, मैं पहले एक फंक्शन आपको समझा देता हूँ और फिर उसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। ये एक गलत फंक्शन हमने बनाया। अच्छा, फंक्शन का नाम क्या है भाई, चेक वेदर। अच्छा भाई, चेक वेदर क्या करता है भाई, रिटर्न एक अदद प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, सही है। और जो कि कुछ वॉइड वाला प्रॉमिस रिटर्न करेगा, सही है। तो ये वाली हमने एक चीज़ यहाँ करी। फिर आप यहाँ देखें कि हमने अब क्या करा, एक अदद रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मतलब क्या है, ये किसी वेरिएबल में भी हम चाहें स्टोर करवा सकते हैं। अब हमने एक अदद रिटर्न करवाया यहाँ से न्यू प्रॉमिस। अच्छा, आसान वाला प्रॉमिस तो हम देख चुके हैं, सही है। और फिर हमने क्या बोला कि भाई आप न्यू प्रॉमिस में जाओ, यहाँ पे क्या करो भाई, चेकिंग द वेदर, सही है, क्योंकि चेक वेदर का फंक्शन है ना, तो वेदर चेकिंग करेगा। फिर देखने में ज़ाहिर सी बात है, मौसम की रिपोर्ट ही हो सकता है, न्यूज़ में देख रहा हो या मोबाइल पे सर्च कर रहा हो, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो हाफ सेकंड आपको लग गया फॉर एग्जांपल, तो हमने यहाँ बोला कि भाई हाफ सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद बोलेगा वेदर इज क्लीन क्लियर। और क्योंकि अब बोलेगा ये क्या, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा। इसका मतलब क्या है कि आधे सेकंड तक तो हमारा जो प्रॉमिस है तो वो रुका रहेगा, क्यों, क्योंकि वो पेंडिंग स्टेट में होगा, सही है। तो उसके बाद ये हमारा चल जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल जो भी हम चीज़ें, हमने फंक्शन देखे थे, वेदर, वो खाना पकाने का और लोड करने का, ये करने का, वो हमने बहुत सारे फंक्शन प्रोमिसेस वाले हमने बना लिए, सही है। और अब एक चीज़ नोट करने वाली है, कोई भी फंक्शन अब एक कॉल बैक नहीं लेता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हम कॉल बैक वाली स्टडी ये यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं ना। तो भाई ये तरीक़ेकार था। अब हम इधर आ गए, सही है। अब तक हमने बिरयानी बनाई, पुलाव बना ली, इस बार हम बोलते हैं बर्गर बनाओ, सही है। तो वही सेम था भाई, आपने यहाँ प्रॉमिस वॉइड लिख दिया, ठीक है। और रिटर्न कर रहे हैं एक नया प्रॉमिस। अब हर फंक्शन ना, एक पहले कॉल बैक लेता था, अब हर फंक्शन एक अदद न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब ये हो गया, सही है। वैसे ज़रूरत नहीं है हर फंक्शन को आपको रिटर्न करवाने की, आपका पहला फंक्शन जो है वो रिटर्न कर दे तो दूसरे फंक्शन को प्रॉमिस रिटर्न करने की वैसे ऐसे ज़रूरत है नहीं, सही है। वो भी हम देखेंगे इसके बाद, अगर टाइम मिलता है तो मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आप समझ लें कि भाई हर फंक्शन ये है कि भाई आप चाहो बर्गर पहले बना लो फिर मौसम देख लो, तो इस तरीके से भी आपका फंक्शन काम करने की सलाहियत रखता है, सही। क्योंकि हर फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, दैट्स मीन कि हर फंक्शन के अंदर डॉट देन डॉट कैच आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, सही है। फिर कुछ भी नहीं है, एक लॉग हुआ, फिर ये 2000 सेकंड बाद रिजॉल्व भी हो जाएगा और बर्गर इज़ रेडी भी लिख देगा और यहाँ बोलेगा प्रिपेयरिंग बर्गर। फिर हमने बताया था बैक पैक करने का, सही है। तो एक अदद हमने फंक्शन सेम बनाया हुआ है बैक पैक करने का, सही है। तो ये बैक पैक करने का आ गया, सेम वही फंक्शन है, आप स्क्रीन पॉज करके देख लें, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर वाला समझा, सारा वही है। फिर हमने बोला भाई लोड कार का फंक्शन, वो भी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क था भाई, इसमें हमने सब जगह रिटर्न न्यू प्रॉमिस किया हुआ है, सही है। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस सारे फंक्शन में किया हुआ है। वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल किया हुआ है। इससे फ़ायदा क्या है, आप चाहें तो भाई लोड कार के बाद अपने क्या कहते हैं खाना पका लें, इस टाइप की इसमें पॉसिबिलिटी निकलती है। तो अभी हम एग्जाम्पल लोड कार के दे रहे हैं ना, लेकिन रियल वर्ल्ड में हो सकता है कि भाई आपके सारे स्टेप डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे के ऊपर ना, तो फिर ये तरीक़ेकार हमारा वो होता है।
अच्छा भाई, लेकिन हम चाहते हैं भाई हमारा काम सारा सीक्वेंस में हो, तो हमने बोला भाई हमारा पहला फंक्शन कॉल कर दो। सही है, हमारा पहला फंक्शन कॉल हो गया, कुछ भी नहीं मांग रहा, कोई एरर नहीं है। अब जब ये कॉल होगा और मैं इसको अगर लॉक कराऊं फॉर एग्जांपल, तो आप देखें क्या होता है। मैंने लॉक करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखा और इस लॉक के अंदर ही इस फंक्शन को यहाँ पे हमने ये देख दिया, क्योंकि हमें पता है भाई ये फंक्शन हमारा क्या है भाई, चेक वेदर का फंक्शन रिटर्न करता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका या तो आउटपुट वेरिएबल में सेव करा लूँगा या फिर इसको डायरेक्ट लॉग में कर दूँ, ताकि देख सकूँ कि भाई अब ये क्या रिटर्न करता है। मैंने सेव कर दिया, मैं इधर आ गया और मैंने बोला TSC और क्या करो भाई, एंड करो, और फाइल का नाम क्या है, प्रोमिसेस डॉट ts, वो डॉट JS होगा ना जो। और इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नोड भी लिखना पड़ेगा, नोड प्रोमिसेस डॉट JS। तो आप देखें भाई क्या हुआ, जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले हमारा फंक्शन चला, उसने बोला भाई कि आपका चेकिंग द वेदर, सही है, फॉर एग्जांपल। तो इसने बोला भाई वेदर चेक हो रहा है, फिर इसने बोला सेट टाइम आउट है और इसमें टाइम लगेगा, तो ये फिर छलांग लगाई भाई साहब ने और डायरेक्ट पहुँचे यहाँ पे, सही, चेक वेदर के ऊपर। इसने यह लॉग देखा भाई, ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो इसको क्या मिला, इसने बोला भाई अभी हमारा प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग स्टेज में है, इसने बोला पेंडिंग स्टेज में आ गया। और क्योंकि हमारा पहला वाला जो फंक्शन था, 2 सेकंड जैसे इसके वो हाफ सेकंड जैसे ही पूरे हुए, इसने बोल दिया वेदर इज़ क्लियर और इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया। तो भाई वेदर इज़ क्लियर लिखा हुआ आ गया और हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। लेकिन जिस टाइम तक हमारा कोड यहाँ पे पहुँचा था तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ था और वो पेंडिंग स्टेट में था, सही है। तो जब भी देख रहे हैं आप प्रॉमिस इक्वल और उसके अंदर लिखा हुआ है ना पेंडिंग स्टेट। अच्छा भाई, तो आप क्या करें भाई, हमने कहा कोई मसला नहीं है भाई, आप एक काम कर लो, आप इसको ना ये यूँ कर लो। आपने बोला भाई इस तरीके से आ गया, मैंने अपना फंक्शन कॉल कर दिया। अच्छा भाई, फिर आप बोलो डॉट देन। अच्छा भाई, तो डॉट देन का मतलब क्या है भाई, आप डॉट देन में ये कर लो कि भाई जब आपका ये प्रॉमिस चल जाए, ठीक है, तो आप क्या करो भाई, आप इसको बोलो कि भाई आप प्रिपेयर कर लो बर्गर्स। आपने फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन का नाम बता दिया खाली, तो वो बर्गर बना लेना। मैंने कहा ठीक है, और जब बर्गर बन जाए तो फिर क्या करना है भाई, हमने बोला बैग पैक कर लो। उसने कहा बैग पैक कर लो, तो फिर क्या करना है, मैंने बोला भाई लोड कर लो कार। तो कार जब लोड हो जाए तो फिर क्या करना है, सही है। तो मैंने बोला कि भाई जब कार लोड हो जाए, सही है, तो आप बोल दो डन, सही है। और अगर इन केस में कोई एरर आ जाए तो आपको क्या करना है भाई, आप बोल दो भाई जो भी एरर आया वो लॉक करा दो, या तो आप कुछ इस तरीके से बोल दो कि भाई फेल टू प्रिपेयर फॉर पिकनिक। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बनाने का गैस ही चली गई, कराची में तो ऐसे ही होता है ना भाई। तो फिर क्या होगा भाई, फिर तो आपका पिकनिक मसला हो गया। तो उस तरीके से भाई हमने यहाँ पे कर दिया सेफ इसको, और यहाँ पे भाई हमने इसको लॉक करवा दिया। अच्छा, एरर हमने इस तरीके से ERR में लिया है, तो हमें यहाँ पे भी ERR के अंदर इसको सेव करवाना पड़ेगा, प्लस यहाँ से ये कॉलन का निशान हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो भाई अब आप देखें कि वो कॉल बैक हेल का सिंटेक्स और इसमें कितना आसान हो गया, सही है। इसमें आसान क्यों हो गया भाई, आपने ये कॉल करा फिर डॉट देन कर दिया, फिर इस तरीके से डॉट देन ये करो, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, सही है। इस तरीके से आपने एक एक स्टेप इसको बता दिया और उसको कर दिया। वैसे मेरे नज़दीक तो भाई हम चाहें तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को बोला प्रॉमिस रिटर्न करेगा, दूसरे वाले से आप ना ये हटा भी दोगे ना, तो मेरे ख्याल से शायद मसला ना आए, ये आप लोग चेक कर लेगा, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। मैं भी इसको इसलिए नहीं छेड़ा, फिर वो वीडियो ख़राब हो जाएगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सही। तो फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करें, और जब ये प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए फिर इसके अंदर आप ये एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चेक करेगा, ठीक है। तो भाई ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया, और इस तरीके से इसने वन लेवल नेस्टिंग के ऊपर, मतलब हर डॉट देन एक कॉल बैक ले लेगा, डेट सेट, और फिर उसका अगले वाला डॉट देन क्या होगा, वो उसका अगला स्टेप होगा, फिर क्या करना है। तो इस तरीके से ये इसने एक अच्छा सिंटेक्स हमें प्रॉमिस ने ला के दे दिया। तो भाई ये है हमारे पास प्रॉमिसेस। अब
जब वक्त आगे गुजरा तो फिर इसके भी हल निकले। उन्होंने कहा भाई ये भी ना बहुत लंबा है, इसका भी कोई आसान तरीका निकालो। तो फिर बाद में 2017 या 18 में हमारे पास एसिंग का वेट आए थे, तो उसने क्या किया, इस वाले सिंटेक्स को भी हमारे लिए आसान कर दिया था। और उसमें हमें जैसे हम नॉर्मली कोड लिखते हैं वो तकरीबन तकरीबन वैसे ही था, बस जहाँ अभी हम डॉट देन लिखते थे, डॉट देन का एक फंक्शन हो रहा है ना, तो उसमें हम क्या करते थे, हम खाली एक अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन के ऊपर हम एक एसिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और दैट्स इट। बस इससे हमारा काम जो है, जावास्क्रिप्ट के बाद जब वो कोड जाता है, जावास्क्रिप्ट जब उसको रीड करता है तो वो समझ जाता है मुझे इसके साथ क्या करना है, सही है। और वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो बिहाइंड द सीन कैसे चलता है, ये इसके पूरा एक प्रोसीजर है, टास्क क्यू, मैसेज क्यू, तो वो उस तरीके से इसको यूज़ कर रहा होता है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होंगी और प्रॉमिस भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम अपना लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का, एसिंग अवेट, वो देखते हैं। तो एसिंग अवेट को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम एक एसिंग अवेट के लिए एक अलग से फाइल बना लेते हैं, और फिर देखते हैं भाई उसको हम इस सेम कोड को किस तरीके से एसिंग अवेट में ले जाते हैं। तो भाई मैं इधर आया, मैंने एक अदद नई फाइल बना ली, ASYNC एसिंग डैश AWAIT अवेट डॉट TS के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली। अच्छा, इस फाइल में मैं क्या करूँगा, जो भी हमने फंक्शन बनाए थे सेम वो सारे फंक्शन हम ले जाएंगे, सही है। सेम वही फंक्शन है, बस इसमें नेम ही चेंज इसलिए करे हुए हैं क्योंकि सेम फोल्डर में है ना, तो वो टाइप स्क्रिप्ट मुझे बोलेगा कि भाई एक जैसे फंक्शन आपने दो फाइलों में क्यों बनाए हुए हैं, उसको एक्सपोर्ट करा लो, ये करा लो, तो वो मसला मेरे पास आ सकता है। तो इस वजह से मैंने हर फंक्शन में ना ये 3 2 1 इस तरीके से हमने लगाया हुआ है, ताकि हमारे पास मसला बिल्कुल भी ना आ सके। अब हमने देख लिया कि भाई ये वाला जो चीज़ थी हमारी वो वैसी की वैसी है, वही सेम है, रिटर्न हो रहा है एक न्यू प्रोमिसेस, सही है। वेदर चेक हो रहा है, फिर हाफ सेकंड बाद वो बोलता है वेदर इज़ क्लियर और उसको रिजॉल्व कर देता है। तो ये हमारा सिंपल कोड वैसा का वैसे ही था। फिर हमने क्या करा भाई, हमने कहा भाई पहले हमने जो बर्गर बनाया था वो सिंपल था, इस बार हम बर्गर बना लेते हैं भाई, कौन सा, बीफ बर्गर बना लेते हैं। तो हमने बोला भाई बीफ बर्गर का एक फ़ंक्शन बना दो। तो सेम वैसे ही फंक्शन है एक अदद, जैसे पहले था प्रिपेयर बर्गर, इस बार प्रिपेयर बीफ बर्गर हो गया, और बाकी यहाँ बीफ बर्गर लिख दिया, यहाँ बीफ बर्गर लिख दिया, और 2 सेकंड बाद ये भी रिजॉल्व हो जाता है। सेम हमने फिर एक पैक बैक का फंक्शन बना लेंगे, सही है। पैक बैक का फंक्शन क्या था भाई, वो आप कई बार देख चुके हैं, सही है। पैक बैक का फंक्शन आ गया, वही सेम प्रोमिसेस है, वही सेम लिख रहा है, इसमें भी कोई चीज़ नहीं है। फिर लोड कार का हमने एक फंक्शन बना लिया, सही है, और लोड कार का फंक्शन भी हमने बना दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हम अपने क्योंकि एसिंग अवेट को देख रहे हैं, अच्छा इनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वो मैंने अभी जितनी देर तक बातें करी वो सेम इसी में कवर हो रही है, तो आप वो पुरानी वाली देख सकते हैं, सही है। अब मैंने क्या करा भाई, एक अदद ये लिख दिया, ठीक है, कि बिफोर पिकनिक फंक्शन। अब एसिंग फंक्शन जब शुरू शुरू में आया ना, तो उसने ये बोला कि भाई आपको मैं ये चीज़ अलाउ करूँगा कि आप अवेट अवेट लिख लो, डॉट देन से बच जाओ, लेकिन वो सारा काम आपको किस में करना पड़ेगा, किसी एसिंग फंक्शन के अंदर। मतलब कि जैसे हम अभी कोई फंक्शन लिखते हैं ना भाई, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम हमने लिखा फॉर एग्जांपल PREPARE, सही है, प्रिपेयर, और मैंने बोला PICI, सही है। मैंने एक फंक्शन का फॉर एग्जांपल नाम रख दिया प्रिपेयर पिकनिक के नाम से, और इसको मैंने इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी सही कर ली, पिकनिक की स्पेलिंग सही करी और ये लिख दिया, सही है। तो ये एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। एसिंग फंक्शन क्या कहता था भाई, जब नया नया आया वो कहता भाई एसिंग अवेट यूज़ करना है तो मेरे फंक्शन के नाम से पहले एसिंग लिख लो, सही, एक कीवर्ड लिख लो, फंक्शन के लिखने से पहले एक एसिंग लिख दो। और अच्छा भाई, अब जैसे उसमें क्या आता है भाई, आप डॉट कैच लगा के एरर सॉल्व कर देते हैं ना डॉट देन वाले में, इसमें क्या होता है भाई, इसमें प्रैक्टिस ये कहती है कि आप लगाओ ट्राई कैच, सही है। अब ट्राई कैच तरीकाकार क्या है भाई, ट्राई लिखा, दो कर्ली ब्रैकेट लिखे, कैच लिखा, एरर मिल गया। अगर कोई एरर आता है इन केस, तो मैंने फिलहाल उसको बोला कि भाई आप क्या करो भाई, आप यहाँ पे मुझे ये बोल दो फेल टू पिकनिक, प्रिपेयर द पिकनिक, और एरर दिखा दो, और जो भी काम हमें करना है वो हम ट्राई के अंदर करेंगे, सही है। अब ट्राई के अंदर क्या करना है भाई, मैंने बोला सबसे पहले आप ये करो, वेट करो किसका भाई, वेदर चेक करने का।
फिर बर्गर का वेट करो, फिर लोड कार का वेट करो और पैक बैक का वेट करो। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारा कोड जो था वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जब हमारी गाड़ी भी लोड हो जाए, सही है। अच्छा, इसमें हमने ये गलती करी थी, सही है। तो सबसे पहले वेदर चेक होगा, फिर वी बर्गर बनेंगे, फिर बैक पैक होंगे और गाड़ी हमारी वो हो जाएगी। जब ये भी हो जाएगा तो हम इसको बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक अदद लॉग और लिख देते हैं कि भाई पिकनिक प्रिपरेशन आर कंप्लीट, हेयर वी गो। ठीक है, एरर आ गया तो हमने एरर हैंडल कर लिया। अच्छा, अब फंक्शन का सीन क्या आता है भाई, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा फंक्शन का नाम है प्रिपेयर पिकनिक का, तो हमें कॉल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका अंदर का कोड हमारा कभी भी नहीं चलेगा। तो एसिंग फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे नॉर्मल फंक्शन आपके इन्वोक होते हैं, वैसे ही ये फंक्शन भी आपका इन्वोक होगा। तो ये भी आपने देख लिया। फिर मैंने एक करवा दिया यहाँ पे, क्या भाई, लॉग, मैं इसको बोल देता हूँ आफ्टर पिकनिक फंक्शन, ताकि मुझे पता रहे कि भाई होता क्या है। और अभी देखते हैं कि भाई एसिंग अवेट इस तरीके से चलता है या फिर मुझे अपनी जो फाइल है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आ गए, हमने अपना कोड लिख लिया। मैं इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ टी एस सी एंड नोड। नोड क्या करना है भाई, आपको नोड आपको ये करना है, एसिंग अवेट की जो जेएस की फाइल बनेगी उसको चलाना है। अब जैसे ही मैंने टी एस सी लिखा और एसिंग अवेट का फंक्शन के कीवर्ड यूज़ करे, तो अब आप देखें हमारा कोड, क्योंकि 2016 के अंदर हमारे पास आ गया था। तो अब हम देखते हैं कि भाई होता क्या है। सबसे पहले आपका फंक्शन चला, उसने बोला बिफोर पिकनिक फंक्शन, सही है। मतलब क्या था भाई, क्योंकि पहला लॉग तो हमारा ये आया था ना, बिफोर पिकनिक फंक्शन। इससे पहले हमने कोई भी लॉग नहीं कराया, अगर लॉग कराया भी है तो किसके अंदर कराया है, किसी फंक्शन के अंदर कॉल होते हुए। तो भाई सबसे पहले उसने हमें बोला कि बिफोर पिकनिक फंक्शन, फिर ये वाली फंक्शन भी डिफाइन हुआ हुआ था। फिर उसने प्रिपेयर पिकनिक को कॉल किया। जब उस इधर आया प्रिपेयर पिकनिक को, तो सबसे पहले उसने बोला चेकिंग वेदर, सही है। और आफ्टर पिकनिक फंक्शन आ गया, मतलब जैसे उसने यहाँ पे आया, उसने ये देखा, उसने ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो उसने यहाँ तक लिखा चेकिंग वेदर, और उसने देखा कि भाई अब इसको हमें टास्क क्यू या कॉल बैक क्यू के अंदर डालना है, तो उसने उसको उसके अंदर डाल दिया और रिजॉल्व हो गया। मतलब 5 सेकंड बाद रिजॉल्व होने का उसने बोल दिया। तो 5 सेकंड बाद हमारे पास ये आना चाहिए था, ये तो डाल दिया उसने। और बहरहाल हमारा जो कॉल स्टैक है वो खाली हुआ। कॉल स्टैक के अंदर उसने कौन सी लाइन डाली, आफ्टर पिकनिक फंक्शन वाली लाइन गई, वो एग्जीक्यूट हुई हमारी। फिर आया वेदर इज़ क्लियर, फिर प्रिपेयरिंग बीफ बर्गर, फिर बीफ बर्गर रेडी हो गया। फिर बैग सब पैक करना स्टार्ट करे और बैग पैक भी हो गए। फिर हमारा यहाँ पे आया फेल टू प्रिपेयर फॉर पिकनिक अनडिफाइंड, सही है। तो क्या हुआ भाई, हमारा जो लास्ट फंक्शन था उसमें मसला आया कि लोड कार वाला जो फंक्शन है हमारा, इसमें हमने पास कोई इशू आया है। ठीक है, अब देखते हैं भाई वो इशू क्या है। हम वापसी इधर आते हैं कि भाई हमारा बैग आर पैक तक तो सही आया, हमारा बैग आर पैक का सही आया। और लोड कार में हमारे पास कोई एरर आया। एरर क्या आया भाई, हमें अभी तक नहीं पता चला। तो हम यहाँ देखते हैं भाई, हमें एरर यहाँ पे नॉर्मली मिलना चाहिए था कि एरर क्या आया लोड कार के अंदर आए। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने इसको एक और बार बोला भाई आप मुझे एक और बार रन करके देखो, हो सकता है भाई इस बार शायद सही चल जाए, उसका कोई और इश्यू हो। सही है भाई। तो हमारा कैश का ब्लॉक दोबारा चला, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो लोड कार का फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ इशू हमें अभी भी फेस हो रहा है। तो आप देखें ना भाई, पैक बैक 4 था हमारे पास, पैक बैक 4 के अंदर इसने रिजॉल्व किया, रिजेक्ट किया। अच्छा भाई, तो हुआ गया, आप देखें यहाँ पे रिजॉल्व यूज़ नहीं हुआ हुआ है पैक बैक 4 के अंदर। मैंने ये बेसिकली दिखाने के लिए किया था कि यहाँ पे रिजेक्ट यूज़ हुआ हुआ है, सही है। तो जब रिजेक्ट करते हैं तो भाई उसने बोला पैकिंग बैग, सही है, हो गया, कोई मसला नहीं है। फिर 1.5 सेकंड बाद, मतलब 1500 मिली सेकेंड बाद उसने बोला बैग तो पैक हो गए, अब रिजेक्ट कर दो। तो फिर रिजेक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है लोड कार का फंक्शन कभी कॉल ही नहीं होगा, और वो डायरेक्ट किस में कैच हो गया, कैच वाले ब्लॉक में चला गया, सही है। आपने देखा होगा ना भाई, इस वाले ब्लॉक की लाइन लिख रहा है फेल टू प्रिपेयर फॉर पिकनिक, तो वो इससे आगे बढ़ा ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा कि आप इसको रिजॉल्व कर दो। जब मैंने रिजॉल्व कर दिया तो वो अब नीचे भी जाएगा और वो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा सही से चलेगा।
अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है। वैसे तो अव्वल तो मैं यही बोलता कि भाई आप इसको अभी 14-15 क्लासों में ना सिखाओ, लोगों को टाइम लगता है। लेकिन फ़िलहाल अच्छी चीज़ है, आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों को काफ़ी सरों ने हेल्प आउट भी किया है मेरे हिसाब से, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। आपने काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनल सेशंस किए सिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 2 घंटे की एक वीडियो बनाई दी ऑलमोस्ट। तो इसको भी देख लेगा, सही है। कोशिश क्या करनी है, अच्छा मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ ना, मैं इस सेंस में बनाता हूँ कि आप आराम से वीडियो देखें, या तो टीवी में, लैपटॉप में या मोबाइल में पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, आराम से देखते रहेंगे। मैं सारी की सारी एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ परफॉर्म करूँ, और जितना आपको समझा सकता हूँ मैं समझा दूँ, सही है। तो अब क्या है भाई, जैसे हमारा फंक्शन चला, बिफोर पिकनिक फंक्शन, चेकिंग द वेदर, आफ्टर पिकनिक फंक्शन, वेदर इज क्लियर, प्रिपेयरिंग बीफ बर्गर, फिर बीफ बर्गर तैयार हो गए, फिर हमने बोला सामान पैक कर लो। क्या सामान है भाई, जैसे भाई पानी की बोतल हो गई, ड्रिंक्स हो गई, स्नैक्स हो गए, वो हो गए, बैग हो गए हमारे पैक। फिर हमने बोला गाड़ी लोड कर दो, वो भी हो गई। फिर भाई प्रिपेयरिंग प्रिपरेशन आर कंप्लीट, हियर वी गो। तब आप देखें, अब हमारा कोड बिल्कुल ही सीक्वेंस के साथ प्रॉपरली एसिंक्रोनसली काम कर रहा है, मतलब सीक्वेंस भी हमारी फॉलो हो रही है, प्लस हमारा कोड बिल्कुल ही सीक्वेंस के साथ भी चला। तो ये ब्यूटी है बेसिकली एसिंग अवेट की, सही है। तो एसिंग अवेट से हमें ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि भाई आप इससे इस तरीके के काम कर सकते हो, सही है। हमने एक चीज़ नहीं करी थी कि भाई हमने एसिंग अवेट के ऊपर थोड़ी डिस्कस नहीं करी, आए हम वो भी कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, अंडरस्टैंडिंग एसिंग अवेट, कि उसने ऐसा क्या करा जो वो नहीं कर रहा था। अंडरस्टैंडिंग द एसिंग हैबिट क्या बोलता है भाई, एसिंग हैबिट इज अ सिंटैक्स, एक सिंटैक्स है बेसिकली। अच्छा, इतने लोगों को पता है सिंटैक्स नहीं पता भाई। सिंटैक्स क्या है भाई, हमने जिस तरीके से लिखा, हमने यहाँ पे भाई अंडर स्कोर रखा, सही है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे तो नहीं कर सकता था ना भाई, कि मैं इसमें बीच में ऐसे ऐसे दो डाल दूँ। तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, गलत सिंटैक्स डाल रहा हूँ, ऐसी चीज़ करोगे तो देख रहे हैं कितनी लाइनें आ गई। तो ये सारा कुछ सिंटैक्स है। सिंधी वाली ज़बान की एग्जाम्पल दी है ना भाई, सिंधी में क्या करते हैं भाई, बे के नीचे दो नुक्ते, जीम के पेट में नुक्ते हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ के नुक्ते लगा रहे हैं हम, उसमें कितने ज़्यादा नुक्ते लगाने पड़ते हैं। तो हमने क्या सीखा था भाई, उसके लिखने का तरीका। अब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट के लिखने का तरीका। कल को कोई और लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके लिखने का तरीका होगा। तो सिंटैक्स मैं बहुत पहले ही समझा चुका हूँ। तो सिंटैक्स तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आप लोगों को पता ही होंगे। फिर क्या कह रहे हैं भाई, अलाउ यू टू राइट एसिंक्रोनस कोड विदाउट यूजिंग कॉल बैक और प्रोमिसेस, सही है। तो भाई एसिंग अवेट से आपको कॉल बैक और प्रोमिसेस नहीं करने पड़ते, मतलब ना डॉट देन लगाना पड़ता है, और ना ही कॉल बैक्स की जो कहानी हमने करी थी वो करनी पड़ती है। एसिंग अवेट मेक वर्किंग विद प्रोमिसेस इजियर बाय अलाउइंग अस टू राइट एसिंक्रोनस कोड दैट लुक लाइक सिंक्रोनस कोड। मतलब ये कह रहा है कि भाई आपने जैसे असल एसिंक्रोनस कोड हमने लिखा, वो यहाँ लिखा ना भाई, एक सिंपल सा सिंक्रोनस कोड की तरह है, लेकिन चलता कैसे, एसिंक्रोनसली चलता है। हर एक चीज़ के लिए वेट करा उसने, वेदर ने अपना टाइम लिया, बर्गर में टाइम लगा तो उसके लिए वेट किया, लेकिन काम क्या हो रहा है, अलग चल रहा है। आपने देखा था ना कि भाई ये वाली लाइन पहले चल गई, इसका मतलब क्या है, एसिंक्रोनसली काम कर रहा है। वो आगे जा रहा है, वो पीछे आ रहा है, वो सारा का सारा सीक्वेंस इसकी प्रॉपरली चल रही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक ब्लॉग था, जो मैं चाहूँगा आप लोग देखें, सही है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और एक बार इस पर भी गो थ्रू करते हैं। अच्छा, लिंक इसकी चाहिए हो तो आप मुझे बता देगा। 2022 का व्लॉग है, किसी डॉट टी ओ के नाम के बंदे से है, तो नाम इसका है नहीं, तो मैं क्रेडिट खाता नहीं हूँ नॉर्मली। तो भाई जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप एवरीथिंग यू नीड टू नो, सही है। तो आप इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं कि भाई हम इसमें क्या सीखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, व्हाट इट्स मीन, मतलब उसका मतलब क्या है भाई, एक बाय वन जो है एट अ टाइम एक वो उसे एग्जीक्यूट करती है। हमने वेटर वाली एग्जांपल से समझा। यहाँ देखें, ये दिखा भी रहा है कि भाई पहले लॉग आया, फिर ये आया, फिर ये आया, सही है। तो लाइन बाय लाइन एक एक स्टेटमेंट वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। वो कैसे रही है भाई, इसके अंदर एक JS इंजन है, जो हमने V8 इंजन का बात करी थी ना, तो वो है। फिर इसने बताया कि भाई एक हमारे पास कॉल स्टैक होता है, भाई क्या कर रहा होता है, हर किसी चीज़ को, हर फंक्शन को ट्रैक कर रहा होता है कॉल स्टैक के अंदर, सही है। और वो कुछ हमारे ऐसे के दिखता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने सी आई का फंक्शन करा तो वो सी आई के अंदर आ गया, उसने लॉग करवाया, लॉग आ गया। और इस तरीके से कॉल स्टैक हमारा चलता रहता है। वो अभी हमने देखा भाई हमारा कॉल स्टैक किस तरीके से चल रहा था। वंस अ फंक्शन इज़ कम्प्लीट, जैसे हमारा कंप्लीट होता है, स्टैक खाली होता है, और फिर इंजन मूव हो जाता है नई नई लाइन पे। जैसे कि भाई अब से हाई ख़त्म हुआ तो से बाय पे आ गया, फिर से बाय का फंक्शन कॉल होगा, सही है। तो इस तरीके से वो दिखा रहा है आपको, और लॉग में हैप्पीनेस आ चुका है। अब
ये तो हमारा बेसिकली सिंक्रोनस कोड था ना। तो कॉल स्टैक में क्या होता है भाई, आपका पहला फंक्शन चला, हाई चला, फिर बाय चला, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये आ सकता है। देखें आप यहाँ पे सबसे पहले हाई चला, लॉग में आपके पास हाई आया, हेलो हैप्पीनेस, और फिर वरीज आया तो है से बाय, सही, तो गुड बाय, और जो भी नेम पास होगा वरीज के नाम से हमारे पास आ गया। तो भाई ये हमारे पास कॉल बैक का जो भी था वो था कॉल स्टैक। अब जैसे यहाँ वाइल ट्रू हो गया, तो अब देखें कॉल स्टैक क्या हो रहा है भाई, ये दिखा रहे हैं कि भाई कॉल स्टैक जाम हो गया हमारा, हाई लगा और वाइल ट्रू हो गया, तो अब ये रुक गया। क्यों? क्योंकि भाई ये हो रहा है हमारा कोड ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम एक लूप लगा दें और लूप चल रहा है भाई 1 लाख तक या 2 लाख तक, तो वो जब तक वो लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका ये कोड यहीं पे स्टक रहेगा। सिंगल थ्रेड है ना, एक वेटर वाली कहानी, वो जो जा रहा है होटल पे, तो मतलब किचन पे जाके खड़ा हो जाता है, जब तक बिरयानी नहीं दोगे और मैं उसको नहीं दूंगा तो मेरा काम आगे नहीं चलेगा। तो ये सिंक्रोनस कोड वाली जो दिखा रहे हैं ब्लॉकिंग वाला सिस्टम, ये वो दिखा रहे हैं। फिर रन इन द ब्राउज़र एनवायरनमेंट होता है, सही है। तो फिर आपके पास वेब एपीआईज आ जाती हैं। आपने सेट टाइम आउट लगाया, सेट टाइम आउट वेब एपीआई देखती है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है वो उसको उधर कॉल स्टैक में वापसी फेंकता है, सही है। फिर कॉल स्टैक में वापसी आ जाता है, वो कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। तो स्टैक क्या होता है भाई, स्टैक बेसिकली एक थप्पी होती है। मतलब आप प्लेटों का आपने देखा होगा, शादियों में जाते होंगे तो एक को एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, तो ये बता रहे हैं स्टैक क्या होता है, सही है। और स्टैक में से डाटा निकलता है कैसे, सही है। पहली प्लेट ऊपर से जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी होती है, सही है। ये लिखा हुआ है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। तो जो पहले प्लेट आएगी वही पहली प्लेट जाएगी, सही है। तो स्टैक इस तरीके से काम करता है जैसे क्यू है। तो जैसे लाइन बनी हुई होती है, आपने रोटी की लाइन देखी होगी, तो जो बंदा सबसे पहले खड़ा होता है उसको रोटी मिलती है। फिर जो पीछे से बंदा आता है ना, तो वो फर्स्ट इन लास्ट आउट, हाँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इस तरीके से होता है उसमें, सही है। तो वो आप देख लेगा, वो क्यू के बारे में बताया हुआ है। तो अब ये बता रहे हैं कि भाई हर फंक्शन वो वेब एपीआई में जा रहा है, रिजॉल्व यहाँ आ रहा है, और फिर वो टास्क क्यू को इधर आ रहा है आपके पास ना। तो ये पूरा का पूरा वही चीज़ है जो मैं अभी देर से आपको समझा रहा था, पर हल्की सी एनिमेटेड वाले तरीके से आपको ये दिखा रहे हैं, सही है। तो इस तरीके से भाई आपके फंक्शंस आ रहे हैं, इवेंट लूप चलता है और चेक करता है। लेकिन मैंने कहा था भाई जब दोनों सूरतों में आपके पास फंक्शन आ जाए तो भाई किसको पहले देगा, सही है। तो जिसका टाइम पहले होगा, आप देखें यहाँ पे प्रोमिसेस भी आ गया, तो प्रोमिसेस को उसने पहले डाल दिया और टाइम आउट बाद में आ रहा है, सही है। तो हाई टाइम आउट, हाई प्रॉमिस, सही है। तो इवेंट लूप जो अपना काम कर रहा है वो देखता है भाई किसको है, उसने पहले टाइम आउट डाल दिया, फिर उसके क्या हुआ, प्रोमिस भी आ गया, टाइम आउट भी आ गया, उसने बोला फिर तो मैं प्रॉमिस को लूँगा क्योंकि उसकी तरजीह ज़्यादा है, सही है। तो भाई इन शॉर्ट क्या आता है भाई, कॉल बैक क्या आता है भाई, कीप ट्रैक ऑफ अ फंक्शन एग्जीक्यूशन, वो देखता है भाई कौन कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। जेएस इंजन क्या है भाई, कि भाई जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को लेता है, उसको पढ़ता है और उसको कॉल स्टैक में डाल देता है। माइक्रो टास्क क्यू क्या आती है भाई, स्टोर टास्क दैट शुड बी कॉल्ड इन अ मोस्ट इमीडिएट फ्यूचर, सही है। तो और मतलब क्या है भाई, जो कि हमने अभी पढ़ लिया कि माइक्रो टास्क क्यू में प्रोमिसेस वगैरह जा रहे होते हैं वो होते हैं। टास्क क्यू में क्या होता है, स्टोर अदर टास्क बी एग्जीक्यूट लेटर, सही है। टास्क क्यू हमारे पास पहले से थी, माइक्रो टास्क क्यू हमारे पास बाद में आई ES6 के साथ। इवेंट लूप क्या है भाई, इवेंट लूप क्या है भाई, अभी हमने देखा एक पूरा प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कॉल बैक फ्रॉम टास्क क्यू टू द कॉल स्टैक, दिस अलाउ JS टू परफॉर्म एसिंक्रोनसली इवेंट, सही है। और फिर बताया हुआ है कि भाई इसके बारे में क्या है, वर्ड ऑफ कंजक्शन है। तो आप चाहें तो भाई इस लिंक का भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने उसमें डाल दूँ, और इसमें आपके पास वीडियो वो भी एक तरीके से जिफ इमेजेस बनी हुई है, जिसमें आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो आसानी से। हो सकता है अभी भी आपको मेरा समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत सारी असल में इतने सारे टॉपिक्स हैं, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सही। तो एक क्लास का तो ये वैसे भी गेम नहीं है, इसको आपको कम से कम 4 से 5 हफ्ते देने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर कोई आपको ये बोलता है कि एक मुझे समझ में आ गया और तुम्हें नहीं आ रहा, तुम बावले इंसान हो या तुम पागल इंसान हो, तो उसको बोलो भाई आप कुछ ज़्यादा फास्ट हो, मैं इंसान नॉर्मल हूँ, सही है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए मुझे ही बोलते हुए, मेरे अभी गला ख़राब हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा, चाहें तो यहीं पे एक स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे पोस्ट करें, सही है। मुझे टैग करना लाजमी करेगा, सही है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। और इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहें, सही है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, थैंक यू सो मच, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम उप्स स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, सही है। तब तक के लिए
बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आप सबको। सही है, ऑलमोस्ट कल चांद रहा था हमारी तरफ, तो तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पीस।